चलो कैसे हो मेरे लाडलो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आपको पता है रात के 9 बज चुके हैं। कोई भी काम हो रात के 9 बजे वाली क्लास आपकी जरूर होगी, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनका टारगेट अगस्त है, तो आपका यहाँ पर 15 तारीख तक, जैसा आप सभी को पता होगा कि 15 तारीख तक मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप लोगों की तैयारी कितनी है ये आज यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि आपकी यहाँ पे तैयारी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। और जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। कौन सा प्रश्न किस शिफ्ट में आपके पास आ जाए ये ना तो मुझे पता है ना तुमको पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि आएगा जरूर है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को बेटा लाइक और शेयर कर दो। आप सभी लोग पहले लाइक भी करते जाइएगा, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर करते जाओगे तो एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और इस सेशन को हम बिल्कुल आराम से बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। हाँ, स्वास्थ्य ठीक है, अभी जस्ट आए हैं भैया, डॉक्टर साहब की मंजूरी मिल गई है तो हम आ गए हैं, लेकिन एक क्लास कंप्लीट लूंगा। हाँ, इस बात की गारंटी है। आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा, लिंक को शेयर कीजिएगा, लाइक भी करते रहिएगा और अच्छे कमेंट आप लोग करते ही हो, तो उसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। अब देखना यहाँ पर जैसा ये थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे, अगस्त फोड़ेंगे, ये ऐसे थोड़ी लिख दिया है, तुम लोगों को भरोसा है तब लिखा है मैंने कि वर्ग 2 अगस्त फोड़ेंगे। अगर मुझे तुम लोगों पे भरोसा नहीं होता तो पता है इसमें क्या लिखते हैं, वर्ग 2 क्लास, वर्ग 3 क्लास, ऐसे लिखता। मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि अगस्त फोड़ेंगे, मतलब आप लोगों के ऊपर यहां पर ट्रस्ट है, और आप लोगों के ऊपर अगर ट्रस्ट है तो फिर यहां पर याद रखना, जितने भी बच्चे यहां पर लाइव देख रहे हैं, सेशन को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करें, हर बच्चा जुड़ जाएगा। क्योंकि याद रखना हर बच्चे को जोड़ना है ताकि उस बच्चे को पता चल सके कि पेपर का लेवल किस लेवल का आने वाला है, आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है। ये सारे के सारे कंसेप्ट आज ही आपको पता चल जाएगा। देखना पहला प्रश्न आप लोग, चलो भैया स्टार्ट करें, थम्स अप कर दो भैया आप लोग तैयार हो तो। हाँ, हम अपना ध्यान बिल्कुल रखेंगे, आप लोगों का स्नेह है तो कुछ नहीं होने वाला अगस्त से पहले, तो अगस्त तक आपको पार लगा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, आप लोगों का यहाँ पर सपोर्ट रहा तो बिल्कुल यहाँ पर इस बार इतिहास भी बनने वाला है अपना। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो देखो यहाँ पर ये प्री एग्जाम में आ चुका है आप लोगों का, ये प्रश्न आपको हर बुक में दिख जाएगा। सबसे ज्यादा ये जो प्रश्न है आपका प्री एग्जाम हो गया, इसके बाद टीजीटी लेवल आपका हो गया, ये पीजी टेक को यहाँ पे जो पीजीटी लेवल है उसको भी यहाँ पे टच कर चुका है एनवीएस और केबीएस में। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इस प्रश्न को जब देखोगे उज्ज्वल नीलमणि की अगर हम बात करें तो उज्ज्वल नीलमणि यहाँ पे किसका माना जाता है? तो देखो यहाँ पर वल्लभाचार्य तो होंगे नहीं, इनका आता है पूर्व मीमांसा भाष्य आता है। इनका कौन सा आता है? पूर्व मीमांसा भाष्य आता है। तो ये हो नहीं सकते, विट्ठलनाथ हो नहीं सकते, मध्वाचार्य हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बचे तो फिर कौन बचे? आपके रूप गोस्वामी बचे हैं। कौन बचे हैं? रूप गोस्वामी बचे हैं। जब भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा तो मामला आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, जैसे आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि ये बताइएगा यहाँ पर जो बिंदु दिया हुआ है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा विट्ठलनाथ ने एक ग्रंथ वल्लभाचार्य का भी पूरा किया था, जो आप सभी को पता होगा, क्योंकि जो विट्ठलनाथ है इन्होंने यहाँ पे एक अणुभाष्य नामक एक ग्रंथ आता है जिसको यहाँ पर वल्लभाचार्य के द्वारा लिखा गया था। तो वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ पूछा जाता है तो आप लोग अणुभाष्य लिख सकते हो। इनका यहाँ पर एक ग्रंथ आता है लाडलो, अणुभाष्य आता है। कौन सा आता है? अणुभाष्य। ये यहाँ पर कहा जाता है अधूरा था। ये क्या था? अधूरा था। पूरा किसने किया था? तो यहाँ पे प्रदीप सर के कबूतरों ने नहीं किया था। इसको पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो आपका यहाँ पे विट्ठलनाथ को जाता है। किसको जाता है? विट्ठलनाथ को जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा आप आंसर लगा सकते हो, तो यहाँ पर इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, बड़े बड़े प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन मजेदार प्रश्न है। कथन आप लोग डेली कमेंट करते हो, इसलिए मैं कथन और पंक्ति डेली आपके लिए लाऊंगा। कथन और पंक्ति से जो प्रश्न बनते हैं वो बच्चा यहाँ पे नहीं कर पाता, इसलिए वही के वही कथन आपके पेपर में बन जाए, ऐसी यहाँ पर मैं आशा करता हूँ। वही सिलेक्टेड कथन मैं आपको कराने वाला हूँ। देखना, अष्टछाप, जो अष्टछाप है तो अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया, और यहाँ पे आपको दिया है नंददास जड़िया। तो यहाँ पे आपको दिया होगा जो भी आपका दिया जाता है और कवि गढ़िया, और यहाँ पे नंददास जड़िया। तो भाई साहब अब इसके आंसर में ही आपका कंसेप्ट छिपा हुआ है, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है? नंददास की हो रही है। और नंददास की बात में रामचंद्र शुक्ल कभी मत जोड़ना आप लोग,
क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, यहां पर याद रखना सूरदास के पीछे जो नाम जोड़ा जाता है वो नंददास का जोड़ा जाता है। और नंददास की अगर हम बात करें तो इनकी भी जो भाषा है या इनकी जो रचना है वो बड़ी सरस और यहाँ पे मधुर मानी जाती है। इसके बाद यहाँ पे कहा भी जाता है, तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए, बिल्कुल होगा। हाँ, तुम लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैंने आपको आंसर इसलिए बता दिया कि भैया ये बताओ, जब आपको कोई कंसेप्ट ऐसा आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ही होगा। कभी यहाँ पे दूसरे कवियों पे इसलिए मत जाना, क्योंकि जितने भी यहाँ पे कंसेप्ट हैं वो सब किसके हैं, वो सब यहाँ पर आपके किसके हैं भैया, तो आप लोग याद रखना रामचंद्र शुक्ल के हैं। आवाज प्रॉपर आ रही है, एक बार थम्स अप करके बता दो लाडलो, मुझे आवाज प्रॉपर आ रही है, थम्स अप करके बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, सभी लोग क्लास ले सकते हैं। रास पंचाध्यायी, ठीक है भैया, आवाज प्रॉपर आ रही है। हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा, आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ा ले बेटा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्लास और बची हैं, आपके 18 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि साहित्य से पूछे गए हैं, ज्यादा रिपीट हुए हैं, 2-3 क्लास में और कंप्लीट करा दूंगा, फिर अपन टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाले हैं व्याकरण। हाँ, देखना बेटा, अगला यहां पर देखना, ये दिया हुआ है, इस प्रश्न को भी आप लोग पहले छाप लें। अब इस प्रश्न को आप सभी लोग छाप लें, ये आया हुआ प्रश्न है और आपके पेपर में इसके आने की संभावना भी मुझे दिख रही है, क्योंकि पंक्तियां जब आती हैं तो फिर आप लोग यहाँ पर थर थर कांपने लगते हो। लेकिन आज के बाद कोई भी कबूतर नहीं कांपेगा, क्योंकि ये कबूतर नहीं है। हाँ, इंदौर से, ठीक है भैया, हिंदी किताब मंगानी है, ये लो भैया, इनका भी मामला अलग है। देखना बेटा, आपको दिया हुआ है कि यहां पर सखी ही श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत सूरत माही पगी। तो भैया यहां पर याद रखना ये किसकी पंक्ति मानी जाती है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक पंक्ति आप लोग लिखना बेटा, ये पंक्ति आ चुकी, इसका तो मैं बता देता हूं, इसका जो आंसर होगा तो यहां पर, ये तो यहां पर गदाधर भट्ट की है। किसकी है, तो गदाधर भट्ट यहां पर कहते हैं सखी ही श्याम रंग रंगी, तो ये तो आपकी आ चुकी है। लेकिन मैं आपको एक पंक्ति बता रहा हूं, इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेना, मैं लिखवा देता हूं कि एक दिन बजाए बंसी हंसियां हंसिया, एक दिन बजाए बंसी हंसियां हंसिया, श्री जीवे कहे मोरे देखें आसिया। तो यहां पर हंसिया हंसिया ऐसा कोई भी आए तो वो जीव गोस्वामी की पंक्ति है। जब भी यहां पर ऐसा शब्द आए हंसिया 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 और फिर हंसिया आ जाए, 2 बार हंसी आ जाए, तो समझ जाना कि वो आपका रूप गोस्वामी की, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी नहीं बेटा। तो इसका आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ सर, सब टपक गए इस आंसर में। अगला प्रश्न और मजेदार है, बल्लवाचार्य द्वारा यहां पर जो रचित ग्रंथ है उसका नाम बताइएगा। अभी तो बताया तुम लोगों को, बल्लवाचार्य का पूछा है, सूंघ के आंसर लगा देना है, दिक्कत ही नहीं लेना। अभी मैंने बताया था बल्लवाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा था, नाम था अणुभाष्य, और ये इनका अधूरा ग्रंथ माना जाता है। और इसे पूरा किसने किया था, विट्ठल नाथ ने किया था। लाडलो, किसने किया था, विट्ठल नाथ ने किया था। इसके बाद और भी इनके बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। एक आप लोगों ने पूर्व मीमांसा भाष्य सुना होगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। पूर्व मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य, ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, तो याद रखना, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद एक और आता है सुबोधनी टीका, भी इनका ही है। इसके बाद इनका एक और ग्रंथ आता है, कौन सा लाडलो, सुबोधनी टीका, सुबोधनी टीका भी आता है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। तो आप लोग यहाँ पे व्यवस्थित क्रम में इसको भी याद रख सकते हैं। तो आप लोग जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हाँ ठीक है, माधवदास चारण, ये तो बेटा कभी थे। हाँ, रचनाओं के सन कैसे याद करें बेटा, करा देंगे। तत्वदीप, तत्वदीप निबंध बेटा पूरा है उनका, तत्वदीप निबंध वो आपका बल्लवाचार्य का है। महाभाष्य पूछेगा तो पतंजलि का है, अणुभाष्य पूछेगा तो बल्लवाचार्य का है। और आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए आध्यात्म रामायण, तो आध्यात्म रामायण यहाँ पे माधवदास चारण जी का है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा। हाँ, ऐसे प्रश्नों में सर हमारे फेफड़े बाहर आ जाते हैं, हम क्या करें। तो भाई साहब, ऐसे प्रश्नों में फेफड़े उनके बाहर आएंगे जो मेरी 9 बजे वाली क्लास नहीं ले रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है सर। एक और, हाँ, मारो हसिया मारो, ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। वो हसिया हसिया लगाता है बेटा, पुनरावृत्ति वाली बात है। तो मारो हसिया मारने वाली बात केदारनाथ की है। लेकिन यहां पर याद रखना,
जो आपके जीव गोस्वामी है वो हसिया, हसिया, आसिया ऐसे शब्द यूज करते हैं। चलो भैया, आधा गांव कौन है भैया? आधा गांव ये राही मासूम रजा से कम मिल रही है रे, तुम लोग आधा गांव कमेंट कर रहे हो। हाँ मिलवा दूंगा, अभी टेंशन मत लो, अगला क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। चलो अब यहां पर आपको दिया गया है, प्रश्न को पहले समझना फिर आप लोग उत्तर देना। गुड इवनिंग सभी को। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज पर अधिकार था। यह कथन किसका हो सकता है? बुराइयां कौन करेगा, आलोचना कौन करेगा? तो भैया जब आलोचना करेगा तो व्यक्ति एक ही आएगा। सबसे बड़े आलोचक कौन है आपके? आपके जाने पहचाने जुझारू ईमानदार प्रत्याशी एक ही हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं बेटा। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं आपके। ठीक है, अगला देखना यहां पर देखो, व्याकरण अभी मैं इसलिए नहीं छू रहा बेटा कि मुझे पता है पेडागोजी जुड़ने वाली है, और पेडागोजी जुड़ी तो व्याकरण थोड़ा कम हो जाएगा, साहित्य थोड़ा बढ़ जाएगा, जैसा आपका अदर स्टेट का हुआ है। अभी वो बताऊंगा आपको, कुछ ही दिनों बाद एक वीडियो आने वाली है और मुझे लगता है कि वही आपका सिलेबस सेम टू सेम आने वाला है। और आपका यहाँ पे कल जो क्लास रहने वाली है, ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान से सुनना, अगर जुड़े हुए हों तो कल 9 बजे ऑफलाइन क्लास है, कहानी आपकी चलेगी ग्वालियर सेंटर पे। जितने ही बच्चे आ सकते हैं कल 9 से 12 3 घंटे की, हाँ फ्री क्लास है बेटा, आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 से 12 ठीक है, कहानी कल आपकी 50% हो जाएंगी। अब यहां पर देखना, ऑफलाइन सेंटर ग्वालियर ब्रांच फूलबाग स्क्वायर पे, और कल ऑनलाइन में आपका जो यहाँ पर टॉपिक चलेगा वो आपका यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना छायावाद चल रहा है, दामधानी सिंह दिनकर को पढ़ेंगे कल अपन। देखना यहां दिया हुआ नंददास किस काव्य धारा से संबंधित माने जाते हैं? तो ये बताओ, नंददास हो गए आपके, किस काव्य धारा से संबंधित होंगे? जितने भी दास हैं भैया, नंददास हो गए आपके, सूरदास हो गए आपके, कृष्णदास हो गए आपके। ये जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे याद रखना, ये जड़िया कवि हैं। कौन है भैया? तो जड़िया कवि हैं, और जड़िया कवि यहाँ पर किस में जाएंगे? कृष्ण काव्य धारा में जाएंगे। किस में जाएंगे लाडलो? ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। इसके बाद यहाँ पर सुंदरदास हो गया, कुंभन दास हो गया, चतुर्भुज दास हो गया, परमानंद दास हो गया, गोविंद स्वामी हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दादू दयाल हो गया, गुरु नानक हो गया, रैदास हो गया। ये जितने भी कवि हैं आपके, सब यहाँ पर किस में जाते हैं? कृष्ण काव्य धारा में जाते हैं लाडलो। किस में जाते हैं? तो कृष्ण काव्य धारा में जाते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा सर ऑनलाइन कोर्स लेना है, तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा वर्ग 2 का। बेटा वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया आप लोगों ने। छेद स्वामी इसी में आती हैं। ठीक है, खत्म हो गई वैलिडिटी। हाँ, हंसो हंसो, हंसिया, देखो हंसिया हंसो, हंसिया के साथ मारो आएगा तो अलग मामला अग्रवाल का, हंसो हंसो आएगा तो वो आपका अलग मामला हो जाएगा, हंसिया हंसिया आएगा तो अलग हो जाएगा। तीनों का कंसेप्ट मैं आपको लिख देता हूं। देखो यहां पर जब हंसिया इसके साथ मारो जुड़ जाए तो यहां पर केदारनाथ आएंगे। कौन आएंगे लाडलो? केदारनाथ अग्रवाल आएंगे। और जब यहां पर ये पुनरावृत्ति में आ जाए हंसिया और हंसिया, जब ये पुनरावृत्ति में आ जाएगा तो फिर यहां पर आपके कौन आएंगे? तो भैया यहां पर सीधा सीधा याद रखना, जीव गोस्वामी आएंगे। कौन आएंगे? तो आप लोग याद रखना, जीव गोस्वामी। ये पंक्ति बता रहा हूं, ट्रिक से पहचान लेना। और जब यहां पे आपका एक कंसेप्ट आता है भैया, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये रघुवीर सहाय का है। ये आता है हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये यहां पर किसका है? तो ये रघुवीर सहाय का है बेटा। किसका है लाडलो? ये रघुवीर सहाय का माना जाता है। ये लो तीनों के तीनों कंसेप्ट आप स्क्रीनशॉट में छाप लेना। जीवन का कंसेप्ट खत्म, तीनों हंसी हंसी हंसा खत्म भैया। अब बचा ही क्या जीवन में इसके बाद? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। सूफी काव्य धारा, सूफी में बेटा जितने भी आपके यहाँ पे सूफी कवि हैं, जैसे आपने सुना होगा जैसी हो गए, कुतुबन हो गया, मंजन हो गया, असायत हो गया, नूर मोहम्मद हो गया, ये सब सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इसके बाद जैसे आप बोलते हो कि भैया संत काव्य धारा में, तो संत में एक ही संत थे आपके, हाँ उनको याद कर लेना। कबीर अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ राम भक्ति की बात करें तो यहाँ पे तुलसीदास बहुत बड़ा नाम है। तुलसीदास हो गए, नावादास हो गए, अग्रदास हो गए, ईश्वरदास हो गए, आपके केशवदास हो गए। ठीक है, केशवदास आगे चल के रीतिकालीन कवि बन जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे अपन। आंसर हो गया बेटा सी। अगला देखना, इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? अब ये लो भैया, सूर्य की रचना पूछ ली गई, बताइएगा। हाँ, सूर्य की रचना कौन सी नहीं है बताइएगा जल्दी से जल्दी।
चल हो गया। हाँ ये तो सब सिंपल सा प्रश्न है। अब ये बताओ, सबको पता है सूर सूर जहां लगाओ और साहित्य उनका जोड़ दो, मामला सीधा खत्म हो जाएगा। तो भैया याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर जैसे सूर सागर हो गया, सूर सरावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया, लेकिन रास पंचाध्यायी ये बताओ किसकी है? मैंने अभी आपको बताया था रास नहीं आया, उसका नंद, उसका नंद रास नहीं आया, इसलिए नंद दास बन गया। या नंद का दास तुम्हें रास नहीं आया तो नंद का दास रास नहीं आया। तो भैया यहां पर याद रखना पंचाध्यायी, देखो पंचाध्यायी आपका चाहे रास पंचाध्यायी हो, चाहे वो यहां पे आपका सिद्धांत पंचाध्यायी हो, ठीक है। तो याद रखना रास हो चाहे सिद्धांत हो। एक इनका और आता है, आप लोगों ने यहां पे देखा होगा, रूप मंजरी भी इनका बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लिख लेना आप लोग। ये रूप मंजरी भी इनका बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रूप मंजरी की बात करें तो ये यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट रचना मानी जाती है, ये हर बच्चे को पहले से ही ज्ञात है। इसके बाद मंजरी और कौन कौन सी थी भैया? एक मान मंजरी थी, एक विरह मंजरी थी, एक दान लीला थी। तो यहां पे लिख लो मान मंजरी, मान और विरह मंजरी आप लोग यहां पे लिख लेना। और एक यहां पे लीला कौन सी की थी? इन्होंने दान लीला की थी। कौन सी की थी लाडलो? तो यहां पे दान लीला भी किसकी हो जाएगी? नंददास की हो जाएगी लाडलो। किसकी हो जाएगी? तो दान लीला हो गई। इसके बाद पंचाध्यायी, चाहे वो सिद्धांत हो चाहे वो आपका रास पंचाध्यायी हो। इसके बाद और भी आती है दान लीला। अब दान के बाद फिर मान लीला भी लिख लो, फिर मान लीला भी लिख लो। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी मानी जाती हैं? तो आप यहां पर लिख सकते हो भैया नंददास जी की हैं। किसकी लाडलो? नंददास जी की। आप लेट हो गए, इसमें कोई दोहराए नहीं है, आप लेट हो जाते हो जानबूझकर, इसमें बहुत बड़ी बात है। क्योंकि याद रखना, हाँ बिल्कुल सारी मंजरी इनकी, अनेकार्थ मंजरी हो गया, ज्ञान मंजरी हो गया, विरह मंजरी हो गया, मान मंजरी हो गया, ठीक है, रूप मंजरी हो गया, सब काम इन्हीं का है। हाँ एक लिख लो मेरे कहने पर, आप लोग इस बात को गांठ बांध लेना आप लोग और दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि इनकी आ सकती है। मुझे लगता है प्री में ना आई तो ये मेंस में आएगी। श्यामा सगाई सुना है कभी? हाँ श्यामा सगाई, बिल्कुल भैया। तो याद रखना श्यामा सगाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। और श्याम के साथ सगाई हुई तो प्रेम 12 घड़ी होगा। तो याद रखना प्रेम 12 घड़ी, प्रेम 12 घड़ी होगा। तो ये भी यहां पर किसकी रचना है लाडलो? ये नंददास की है। किसकी है? नंददास की है। तो आप लोग यहां पे इसको थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है बात? हाँ चल हो गया, सुदामा चरित हो गया। सर इतने कवि, हाँ सब तुमको याद हो जाएंगे, तुम कहाँ टेंशन में पड़े हुए हो। हाँ नहीं तो ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछ लो भैया। हाँ तबीयत बेटा ठीक है अब, हाँ सलाह लेके ही आया था। डॉक्टर साहब ने बोला जाओ भैया तुम भौकाल करो। मैंने बोला कबूतर वेट कर रहे होंगे, पहले इनकी क्लास ले लेते हैं। हाँ ठीक है चलो। हाँ श्रृंगार मंजरी अलग है बेटा, श्रृंगार मैंने पढ़ाया ही नहीं। गर्मी में पढ़ रहे हैं सर, मंडला में लाइट नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहां पर आप लोग आगे बढ़ना। अभी प्रश्न बहुत कठिन है, ये प्रश्न आए हुए मुझे नहीं पता आपको सरल लग रहे होंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हो मुझसे, लेकिन याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जगमोहन सिंह की भी है बेटा श्यामा सगाई, ठीक है। हाँ तो आप लोग ये चीजें भी याद रखना, 2 लोगों की है श्यामा सगाई आपकी, ठीक है। हाँ लेकिन नंददास की मानी जाती है। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? अब ये बताओ, सूरदास हो गए, जहां आपके याद रखना तुलसीदास तो भैया राम भक्ति कवि हैं, ये क्या हो जाएंगे? राम भक्त हो जाएंगे। तो इसका मामला तो 1 सेकंड में आ ही जाना है आप लोगों का। लगाओ आंसर डी। अगला देखना हित 84, इसको छाप लो। आपका यहां पर हित 84 है, इसको सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि याद रखना इसको आप रजिस्टर में लिखते जाइएगा। हित 84 की बात करें तो यहां पर किसके मानी जाती है? हित 84 के रचयिता कौन है? तो जिनके नाम में हित लगा होगा उनकी रचना मानी जाती है। देखो कहीं ऑप्शन में हित दिख रहा है तुमको? छीत स्वामी की कहां से हो जाएगी रे कबूतरों? हाँ ठीक है। स्वामी हरिदास की कौन सी है? कौन है भैया? स्वामी हरिदास का मामला अलग है। केली माला, हाँ लिख सकते हो, इनकी केली माला है, केली माला। हाँ केली माला इनकी मानी जाती है। तो यहाँ पे छीत स्वामी हो नहीं सकते, नंददास की पढ़ ली हमने। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हित हरिवंश हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? हित हरिवंश हो जाएगा। अगला देखना। अब देखना यहाँ पे मामला फिर गड़बड़ है। हाँ सर ये प्रश्न आएगा, आएगा नहीं बेटा, छपेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, नींद का भी क्या सिकवा करूं, कसूर तो उस अगस्त का है जो रात को सोने नहीं दे रहा है तुम लोगों को। क्योंकि याद रखना, ये अगस्त नहीं है, ये तुम लोगों की पता है जान है। अगर अगस्त निकल गया ना तो जान भी जाएगी और पहचान भी जाएगी। तो आप लोग याद रखना, इसको एक जान की तरह ध्यान में केंद्रित कर कर अपना एक बाबू मान के या सोना मान के इसको पढ़ लो आप लोग। क्योंकि अपना सब कुछ मान के जब इसको पढ़ोगे, और याद रखना अगस्त टारगेट दिमाग में सेट करोगे तभी अगस्त निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्योंकि दिमाग है ना, इसमें आपने सेट कर लिया कि सर मैं 2 चक्कर लगाऊंगा, तो 2 ही लगा पाते हो, ये दिमाग है। अगर आपने सेट कर लिया कि आप पास हो जाओगे, निगेटिव लाओ ही मत ना, बोल देंगे सर चीर फाड़ देंगे, मजाक थोड़ी है, तांडव क्लासेस से पढ़ाई की है, ठीक है। हाँ चलो भैया, डरना नहीं है। अभी अंत में ऐसे यहाँ पे लेक्चर लेके आऊंगा बेटा, जैसे प्री में लाया था ना 4 वीडियो से पूरा पेपर, ऐसे अंत में वीडियो लाऊंगा, आप लोग तो देख लेना, बात खत्म। देखना भैया, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता ना रह जाए। अब ये बताओ, जब बात उर्मिला की हो गई है तो फिर यहाँ पे तुम संगीता कहां से ले आओगे बीच में। हाँ, बात उठी है तो मजा है। हाँ भैया, बात तो उठ गई है सर, और बात इतनी खतरनाक उठ गई है कि अब बात उठी है तो दूर तक जाने दो। अब आपको पता है उर्मिला कहाँ है भैया, 9वां सर्ग है किसका भैया, तो याद रखना साकेत का है। मैथिली शरणगुप्त की एक रचना है साकेत, कौन सी है, साकेत। तो यहां पर याद रखना उसी में उर्मिला की बात है, आंसर बी लगा दो, काय का टेंशन है। देखना भैया अगला दिया हुआ है यहां पर, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था जब आधुनिक काल आएगा तभी यहां पर शुद्धता आएगी, तभी यहां पर सफाई आएगी। और आप लोगों को मैंने कहा था कि जब यहां पर सरस्वती पत्रिका और नागरी प्रचारी सभा काशी द्विवेदी युग में आती है तो यहां पर रायबरेली से भागता हुआ एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वही है जिन्होंने यहाँ पर संपादक भी बड़े लंबे समय तक किया था सरस्वती पत्रिका का। क्लियर है बात, 20 तक किया था इन्होंने। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। अगला देखना, एकांतवासी योगी यहाँ पर रचेता कौन है भैया। लेकिन ये रचेता तो आप बता दोगे, मुझे इसमें ये बताना है कि किसकी अनुदित रचना मानी जाती है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, इनका तो छाप लेना। देखो यहां पर एक किसका है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। एक तो आपने देखा होगा इन्होंने यहाँ पे अनुदित किसका किया था, एक व्यक्ति थे गोल्ड स्मिथ। कौन थे भैया, तो यहाँ पर इस व्यक्ति को याद रखना, गोल्ड स्मिथ। तो यहाँ पर गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का अनुदित किया था। गोल्ड स्मिथ की रचना का क्या किया था, अनुवाद किया था, अनुदित किया था किसने, श्रीधर पाठक ने। इन्होंने यहाँ पर डेजर्ट विलेज उजड़ गांव बना दिया, हरमिट का इन्होंने एकांतवासी बना दिया। तो आप लोग इनकी रचना आप लोग लिख लीजिएगा। तो श्रीधर पाठक की यहाँ पर एक तो आती है कौन सी, एकांतवासी, एकांतवासी आती है। एक यहाँ पर आता है उजड़ गांव, कौन सा आता है, उजड़ गांव। ये भी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। इसके बाद यहाँ पर देखना, अब देखना खतरनाक रचना जो आएगी आपके पेपर में, बनाष्टक पूछी गई है लाडलो। कौन सी, बनाष्टक जो रचना है वो भी यहाँ पर किसकी मानी जाती है, तो वो श्रीधर पाठक की मानी जाती है। एक आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, देहरादून भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं, देहरादून भी जाते हैं। फिर श्रांत पथिक भी इनकी है, ऋतु संहार भी इन्हीं का ही है। तो यहाँ पे एक लिख लो आप लोग, श्रांत पथिक। श्रांत पथिक की बात करें, इसके बाद यहाँ पे एक ऋतु संहार भी आता है इनका। कौन सा आता है, तो ऋतु संहार भी आता है, ये भी यहाँ पर किसका है। इसके बाद ये कहाँ जाते हैं भैया, ये सब लेके देहरादून चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, देहरादून, और तुमको अकेला छोड़ जाते हैं। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी मानी जाती हैं, श्रीधर पाठक की मानी जाती हैं। यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो ए हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। स्वच्छंदतावादी कवि, हाँ, और कोई डाउट, ठीक है। कश्मीर सुषमा, हाँ सही कह रहा है कबूतर, इसको याद है। मतलब ये कबूतर यहाँ पे खतरनाक है क्योंकि ये खास है, हाँ ये विशेष है यहाँ, इसीलिए तो भैया खास है। तुम लोग टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, बढ़ाने के लिए बेटा प्रैक्टिस और थोड़ा अच्छे से करिएगा, ठीक है। गडरिये और दार्शनिक है बेटा वो, हाँ उसको गडेरिये और दार्शनिक कहा जाता है, इनका ही माना जाता है। स्वर्गीय वीणा हो गया, गडेरिये और दार्शनिक हो गया, धन विजय हो गया, सांध्य अटन हो गया। हाँ, इसके बाद हेमंत भी एक इनकी रचना आती है। तो ये सारी की सारी रचना किसकी मानी जाती है, श्रीधर पाठक की मानी जाती हैं। हाँ,
सर आज तो आपने चश्मा लगा लिया। हाँ चश्मा लगाओ ना सरकार, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं सर, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया इसलिए आंसर बन रहे हैं। चलो भैया बहुत बढ़िया बन रहे हैं ना बेटा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, एक बार यहां पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगला प्रश्न आप लोग समझना। हाँ ये क्या है, उजरगांव क्या अनुवाद, हाँ बिल्कुल ब्रजभाषा, ठीक है। अगला देखना, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था। तो ये बताओ, मैंने आपको इससे पहले भी ये क्वेश्चन कराया था। हाँ बहुत बढ़िया सर, किसके लिए चश्मा लगाया है। अब बेटा आप लोगों के लिए चश्मा लगाया है। हाँ चश्मा इसलिए लगाया है कि सर में दर्द हो रहा था, और यहाँ पर याद रखना, अब मैंने सोचा कि तुम लोगों को चश्मा लगा के पढ़ाया जाए, क्योंकि आपने बोला होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक रील वायरल हुई थी, चश्मा लगाओ ना सरकार। तो ये वही कंसेप्ट है बेटा। हाँ प्रॉब्लम होती है इसलिए लगा लिया, तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो उतार देता हूँ भैया। हाँ तुमको अच्छा लगना चाहिए, अगर तुमको अच्छा नहीं लगेगा तो उतार देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को बेटा लाइक और शेयर कर दो। अब यहाँ पे देखना, जो द्विवेदी युग है उसमें समस्या पूर्ति का जो केंद्र था उसे कानपुर कहा गया। तो कानपुर इनका क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है भैया, गद्य और पद्य दोनों में यहाँ पर क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग किया था। सबसे बड़ा आंदोलन इसी के ऊपर हुआ था कि आप भारतीय युग में भैया ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे हो पद्य में, और गद्य में खड़ी बोली का कर रहे हो, आंदोलन छेड़ दो और फिर यहाँ पे गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली आ जाएगी, उसे यहाँ पर द्विवेदी युग कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। द्विवेदी जी की तो यहाँ पर रचना सबको पता है। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा लाडलो, कानपुर हो जाएगा, ठीक है। काव्य मंजूषा हो गया, उन्हीं की मानी जाती है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, कवि सम्राट की उपाधि। अब ये क्वेश्चन डाउट वाला है, कवि जो यहाँ पे सम्राट हैं उसकी उपाधि। हाँ सर में दर्द है तो चश्मा लगा लिया, ठीक है भैया चश्मा लगाओ ना सरकार। हाँ सर मजा आ गया। हाँ ये तो वही वाली बात हो गई कि पैदाइश जो हौसलों में हरारत ना कर सके, जुल्म के खिलाफ वो बगावत ना कर सके, घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया, बच्चों से एक लम्हा मोहब्बत ना कर सके। 9 से 11 क्लास लेनी पड़ रही है तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों का उद्धार हो जाए। क्योंकि याद रखना सबसे मोस्ट मेरे लिए केवल अभी आप लोग हो, बाकी यहाँ पे दुनियादारी बाद में देख लेंगे। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट यहाँ पे दिखेंगे अपने जुगनू चमकते हुए, जब पूरे मध्य प्रदेश में दिखेंगे, तो यहाँ पर इन जुगनुओं की जो रोशनी है वो इस प्रकार मध्य प्रदेश को आच्छादित कर देगी कि उसकी चकाचौंध भरी यहाँ पर रोशनी में कोई भी टिक नहीं पाएगा। इसलिए लाडलों को पढ़ा रहा हूँ 9 से 11, ताकि आप लोग सिलेक्ट हो जाओ। और आप लोगों से भी यही मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप लोगों को जो काम दिया है मैंने टॉपर बनने का, आप इस काम पर बिल्कुल खरा उतरो। बाकी यहाँ पर पेपर को चीर फाड़ देंगे, टारगेट अगस्त है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कवि सम्राट किसको कहते थे, आपको पता है भैया कवि सम्राट यहाँ पे किसको कहते थे। तो एक व्यक्ति आते हैं यहाँ पर, आप लोगों ने देखा होगा गणपति चंद्रगुप्त आते हैं। लाडलो कौन आते हैं, गणपति चंद्रगुप्त आते हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त ने यहाँ पे अरिहोंत को क्या कहा था, आधुनिक काल का सूरदास कहा था। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, तो ये आधुनिक काल के सूरदास भी हैं। जब आपसे पूछा जाएगा तो इनको यहाँ पर एक तो आधुनिक काल के सूरदास कहा जाता है। आधुनिक काल के सूरदास किसको कहा जाता है, तो ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। अब मुद्दा ये है कि भैया इनको यहाँ पे कवि सम्राट भी कहते हैं, इनको यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि सम्राट भी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, अरिहोंत ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा था। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा लाडलो, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे समझना, इससे भी खतरनाक है। ये रहा भैया, अभी कराया था, मात्र मेरे लाडलों को 1 सेकंड लगना चाहिए तो मजा आएगा पढ़ाने में। अगर इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे हो कि सर क्या करें क्या करें, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। हाँ साहित्य सम्राट, चलो भैया अब देखना, गोल्ड स्मिथ कृत हरिमेट और डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो भैया याद रखना, यहाँ पर हिंदी अनुवाद ब्रज भाषा में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति थे, क्योंकि हरमिट का यहाँ पर एकांतवासी योगी बना दिया था, डेजर्ट विलेज का उजड़गांव बना दिया था। तो याद रखना ऐसा हिंदी अनुवाद करने वाले कौन थे, एक ही थे जो श्री को धारण करके फिर यहाँ पे पाठक बन गए थे, श्रीधर पाठक। कौन थे भैया, श्रीधर पाठक थे। तो आप लोग यहाँ पर 1 सेकंड में आंसर लगाएंगे। अगला देखेंगे प्रश्न, ये आपको दिया गया है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जो स्वच्छंदता शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है, तो मैंने आपको कहा था
कि हिंदी में यहाँ पे जो स्वच्छंदता शब्द है इसका जो प्रयोग करता है वो यहाँ पर एक ही है जो मुकुट रख के आएंगे। तो मुकुटधर पांडे आते हैं, आप लोगों ने जैसा कहा हो और आप लोगों ने यहाँ पे सुना भी होगा। और अगर हम बात करें तो स्वच्छंदतावाद जो मिलता है वो आपको छायावाद में ही मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जो यहाँ पे प्रवर्तक भी किसको स्वीकार कर लिया था, तो आप लोग याद रखना वो आपका यहाँ पे किसको, मुकुटधर पांडे को स्वीकार कर लिया था। लेकिन यहाँ पे सर्वमान्य मत के अनुसार बात करें तो छायावाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ, लोचन प्रसाद पांडे बेटा यहाँ पर याद रखना ये दोनों भाई थे, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, तो ये दोनों भाई थे, इनको यहाँ पे पांडे बंधु भी कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? मुकुटधर पांडे हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, किस साहित्यकार ने राष्ट्र को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर यहाँ पर इसकी वंदना की थी? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा ये, इसको आप लोग कॉपी में बिल्कुल छाप लेना, नोट डाउन कर लेना, बाद में मत कहना हाँ शुक्ल जी मानते बेटा, बाद में आप लोग ये मत कहना कि सर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने तो बताया था लेकिन ये फंसा तो यहाँ पे हमको याद नहीं आया। चलो भैया अब यहाँ पे देखना, आपसे प्रश्न एक और पूछा गया है कि ये बताइएगा किस साहित्यकार ने मातृभूमि को कहा था सगुण मूर्ति सर्वेश की? मतलब यहाँ पर याद रखना आप लोगों ने सुना भी होगा, हाँ बहुत बढ़िया, मातृभूमि तो सत्य ही है सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है, बताइएगा किसने कहा था? तो भैया यहां पर याद रखना एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम था गुप्त जी। कौन थे भैया? तो यहां पर याद रखना मैथिली शरण, कुछ लोग भी लगा रहे हैं आंसर। कबूतरों पहले सोच लो रे, हाँ फिर गलत कर रहे हो आप लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? गलत नहीं करेगा कोई भी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आंसर गलत नहीं, किसी को आंसर गलत नहीं करने देंगे। क्लास बंद कर दूंगा, लेकिन यहां पर बेटा आप लोगों के अगर ऐसे आंसर भी गलत हो रहे हैं तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक साइड हो जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप जैसा बोलोगे वैसा। हाँ लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत करते हो ना सिंपल प्रश्नों को तो ऐसा लगता है कि यार तुम लोग मतलब यहाँ पे कहां से क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, गलत मत करो बस आप लोग, या तो मेरी क्लास लेना बंद कर दो अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर रहे हो। और पेड कोर्स वाला स्टूडेंट अगर गलत कर रहा है भैया कसम मैं उसको बहुत मारूंगा। हाँ याद रखना ये चीजें। एक तो तुम लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं बेहतरीन वाली क्लास, मैंने ये सोच लिया भैया, मैंने सर को भी बोल दिया मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन कबूतरों का अगस्त टारगेट निकलना चाहिए, बात खत्म। हाँ चलो भैया देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये यहां पर किसने कहा था? आपका मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि हे मातृभूमि तू सत्य है सगुण मूर्ति सर्वेश की। हाँ एक और यहां पर इनकी पंक्ति आती है कि जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बर सरक सरक कर खड़े हुए हैं। तो जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बर सरक सरक के खड़े हुए हैं। तो आप लोग यहां पर याद रखना ये भी आपका किसका माना जाता है? तो गुप्त जी का माना जाता है। सभी जितने भी लाडले हैं बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, प्रश्न का आनंद लेते रहें, सारे प्रश्न आपको ऑथेंटिक और यहां पर डाटा बिल्कुल सही मिलेगा। अगला देखना यहां पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो बेटा यहां पर याद रखना ये प्रश्न इसलिए इंपोर्टेंट है कि आपके किसी एग्जाम में या तो मैथिली शरण गुप्त की रचना आएगी या फिर आएगी तो वो आपकी आएगी किसकी भैया? निराला जी की। किसकी आएगी? निराला जी की। तो पहले यहां पर इसको समझना। अब पूछा क्या इसमें? अच्छा कालक्रम पूछा है, इसमें फंस जाएंगे लाडले, पता है कालक्रम पूछ लिया जाता है तो फिर यहाँ पे कबूतर क्या हो जाते हैं? लोटपोट हो जाती हैं। मैं यहाँ पे आपको सारी डेट बता, बेटा आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना, बाकी आपको कुछ मत करना। ठीक है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं किसकी डेट क्या है। जैसे भारत और भारती, तो मैंने आपको कहा था एक भारत एक भारती, डेट के पीछे दो आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 1912। और साकेत, अगर साकेत नहीं पता, उर्मिला एक थी, याद रखना उर्मिला एक थी, राम लक्ष्मण सीता, 3 के बाद 1, तो 3 के बाद 1 मतलब 31 आएगा। इसमें क्या आएगा? 31। और यशोधरा सबको पता है भैया, यशोधरा यहाँ पर 1 साल बाद आती है उर्मिला के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32। और विष्णु प्रिया की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर विष्णु जी के सब 7 हैं, विष्णु जी के सब 7 हैं तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस होगा वो यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा? पहले क्या आएगा? भारत भारती आएगा, इसके बाद क्या आएगा? साकेत आएगा, इसके बाद क्या आएगा? यशोधरा आएगा, इसके बाद क्या आएगा? विष्णुप्रिया आएगा। क्या आएगा? विष्णुप्रिया आएगा।
तो आप लोग यहां पर याद रखना सारी की सारी रचनाएं किसकी मानी जाती हैं, मैथिली शरण गुप्त की। इनको ऐसे याद रखना, गुप्त जी क्या करते थे, तो गुप्त जी यहां पर भारती और यशोधरा से, हाँ ऐसे याद करना कि जब यहां पे विष्णु जी भारती और यशोधरा से गुप्त में मिलके क्या करते थे, हाँ साकेत नगरी जाते थे। कहां जाते थे, साकेत नगरी। तो आप इसको याद रख सकते हैं, क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। जितने भी नए बच्चे हैं ये चीज ध्यान रखना, नए बच्चे वीडियो को यहाँ पे लाइक और शेयर भी करेंगे, और जो यूपी वाले बच्चे हैं वो अपने क्षेत्र में ज्यादा शेयर करें, क्योंकि तुम्हारा टीजीटी आने वाला है, पीजीटी आने वाला है। राजस्थान वाले बच्चे स्कूल व्याख्याता और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो सभी बच्चे यहाँ पर राजस्थान यूपी वाले शेयर करेंगे, और मध्य प्रदेश वाले बच्चे तो शेयर कर ही रहे हैं। लेकिन एक और चीज याद रखना, आप लोग यहाँ पे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी ओरिएंटेड क्वेश्चन है बेटा। एक भी प्रश्न को आप ये नहीं कह सकते कि सर आप यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करा रहे हो। क्वेश्चन वही फंसेंगे जो तांडव क्लासेस के यूट्यूब पर आपको दिख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा आप लोग, ठीक है। हाँ, भारत भारती के लिए तो राष्ट्र कवि का आता, आप लोगों ने सुना नहीं भैया, महात्मा गांधी जी आते हैं। हाँ भाई साहब सुनो, ये कबूतर हल्का फुल्का नहीं, ये राष्ट्र कवि है। कौन है, राष्ट्र कवि है, ठीक है। सब भर सकते हैं, यूपी बिहार वाले सब भर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब यहां पर देखना आंसर आपका क्या, पहले 12 है, 31 32 57 लगाओ भैया। तो यहां पर ये बताओ कौन भैया, तो विष्णु जी यशोधरा और भारती से गुप्त में मिलते थे। तो याद रखना यहां पर किसकी रचना, गुप्त जी की। कहां मिलते थे, साकेत नगरी में, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर देखना चैलेंजेस प्रश्न हो जाएगा, लेकिन आपको देखने में बड़ा सरल लगेगा। अब आएंगे सब लोगों के फेफड़े बाहर, पता है सब लोगों के फेफड़े बाहर आ जाएंगे इस क्वेश्चन में, देखना। हाँ सर आपकी क्लास 1 साल से ले रहे हैं, निकल गया बेटा तेरा एग्जाम, लिख के ले ले, बोल। हाँ मैं सिग्नेचर कर दूंगा अगर 1 साल से लगातार मेरी क्लास ले रहे हो। अगर आप पेड बैच स्टूडेंट हो तो 100%, और आप यूट्यूब पे भी ले रहे हो तो भी आपने अगर नोट्स व्यवस्थित बनाए हैं तो भी आपका पेपर निकल जाएगा। चलो आंसर बताओ पहले इसका। चल हो गया। हाँ इस प्रश्न का आंसर निराला की सरोज स्मृति, ये कौन है भैया, पहले कबूतर यहां पर। हाँ ठीक है बेटा, आप डेली क्लास, जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नए बच्चे ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी कुछ नहीं करना तुमको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी बच्चे जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखना बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। समझने इस प्रश्न को, ये प्रश्न आपका मुझे ऐसा लगता है कि अगर कठिन थोड़ा पूछा जाएगा तो ये प्रश्न आपका आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखना यहां पे दिया है कि मां की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। इसके बाद यहां पर याद है, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। ये बड़ा शोक गीत माना जाता है, क्योंकि याद रखना यहां पर आपने देखा होगा कि जो आपके निराला जी हैं, तो निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर यहां पर एक शोक गीत सरोज स्मृति लिखा था, और यहां पर याद रखना सरोज स्मृति से यहां पे आपका लिया गया है। तो ये कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, निराला जी का माना जाता है। तो निराला जी की रचनाएं आप सभी को पहले से ही पता होगा। निराला जी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी रचनाओं की आपको डेट याद कर लो तो बड़ा सोने पर सुहागा हो जाएगा। मैं आपको अभी ट्रिक से याद करा देता हूं, आप लोग एग्री हो तो ट्रिक से याद करा दो, नहीं तो आगे बढ़े। बताओ भैया, हाँ स्मृति 35 में आएगी बेटा, ठीक है। आप लोग ट्रिक से याद करा दूं क्या, चलो भैया जो मोस्ट है वही पढ़ेंगे, अगर आप एग्री हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको मोस्ट याद करा देता हूं, ताकि अगला क्वेश्चन जो आएगा आप यहाँ पे सूंघ के आंसर लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना भैया यहाँ पे आपको प्रश्न कैसे आएंगे, पहले यहाँ पे आप लोग लिखना, एक इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट आती है अनामिका। अनामिका मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, आप लोग इस ट्रिक को मत भूलना, जीवन में कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक आती है इनकी लाडलो परिमल आती है, कौन सी आती है, परिमल। इसके बाद यहां पर याद रखना, एक आपने इनकी गीतिका सुना होगा, तुलसीदास सुना होगा। एक आती है इनकी कौन सी भैया, गीतिका आती है। एक यहां पर कौन सी आती है इनकी, तुलसीदास आती है, कौन सी आती है, तुलसीदास आती है। और एक कुकुरमुत्ता, कहां भूल जाओगे रे कबूतरों तुम लोग, तो एक कुकुरमुत्ता आती है, कुकुरमुत्ता आती है, कुकुरमुत्ता भी इनकी मानी जाती है। और फिर यहाँ पे जूही की कली सबको पता है। एक और लिख लो आप लोग, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, ये भी यहां पर किनकी मानी जाती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहां लिख लो भैया, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये सबको पता है भैया। राम की शक्ति पूजा किसकी है, तो इन्हीं की मानी जाती है। जूही की कली सबको पता है बेटा, तो जूही की कली लिखना है क्या, हाँ चलो लिख लो, जूही की कली, जूही की कली। अब यहां पर देखना, जूही की कली आपको दी गई है, तो आप लोग यहां पर तनाव नहीं लेंगे। अब
अब मैं डेट आप लोगों को लिखवा रहा हूं, डेट सहित याद करवा दूंगा, बस यहाँ पे 2 मिनट का मुझे समय दे दो। आप लोगों को यहाँ पर पहले दिया अनामिका, हाँ अनामिका तू ही तरसे, तो भैया 23 में तरसेंगे ये। और परिमल जब आएगा तो परिमल यहाँ पे कब आएंगे, तो याद रखना 1930 में आएंगे। इसके बाद गीत आप लोग कब गाते हो, बोला गीत हो जाए, गीत ऐसे गाओ कि सामने वाले के छक्के छूट जाएं, तो भैया यहाँ पे 36 हो जाएगा। और तुलसीदास थोड़ा आगे चल के आएंगे, तुलसीदास आते हैं भैया हम तो 2 साल बाद आएंगे, आप गीत गाओ पहले, तो 1938 में आएंगे। और कुकुर मुत्ता सबको पता है भैया, हाँ कुकुर मुत्ता तो यहाँ पर 1942 में आएगा। और सरोज स्मृति यहाँ पर कब आएगी, 1935 में आएगी। और राम की शक्ति पूजा यहाँ पर कब आती है, तो राम की शक्ति पूजा 1 साल बाद आती है, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, 1936। और ये यहाँ पे जूही की कली 1 2 3 4 5 6, 1916 आएगा बेटा। क्या आएगा आपका, 1916। तो ये आपको यहां पर दी हुई है रचना। अब देखना भैया, सर अनामिका का दूसरा संस्करण कब आया था, ये कौन है भैया, दूसरा संस्करण बेटा 38 में आया था। हाँ अनामिका का पहला 23 में आया था, दूसरा आपका 38 में आया था, उसको लिख लेना। आपके हर प्रश्न का विधिवत तरीके से आंसर दूंगा, बस आप लोग मुझे सुने और अपने यहां पर नोट्स बना लें। आप लोग इसी नोट्स से भरोसे जा सकते हो भैया एग्जाम हॉल में, ठीक है। हाँ चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखना आपको दिया हुआ है, पहले याद कैसे करना है। देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तो थे, तो निराला जी ने यहां पर कहा कि भैया अगर राम के बारे में जानना है तो तुलसीदास से मिलो। तुलसीदास उनके ऊपर क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। और गीत गाएंगे तो फिर यहाँ पे वो किससे मिलेंगे, अनामिका और जूही से मिलेंगे। किससे मिलेंगे, अनामिका और जूही से। तो राम के बारे में जानना है तो राम की शक्ति पूजा किससे मिलना पड़ेगा, तुलसीदास से। तुलसीदास उनके ऊपर गीत गाते हैं और गीत के लिए यहाँ पर उनको क्या चाहिए, एक तो अनामिका चाहिए और एक जूही चाहिए। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको याद हो जाएंगे। अनामिका कब है भैया, 23, तो याद रखना अनामिका, तो याद रखना यहाँ पे अनामिका कब आएंगी आपकी, 23 में आएंगी। कब आएंगी, 23 में आएंगी। इसके बाद यहाँ पे परिमल, तो परिमल साहब अभी उन्होंने बोला परी बाहर जाना है, 30 साल में जाना, अभी मत जाना, बाहर जाओगे 30 साल में। गीत गाएंगे तो यहाँ पे लोगों के छक्के छूट जाएंगे, 36 हो गया। इसके बाद तुलसीदास 2 साल बाद आते हैं तो 38 हो गया। कुकुरमुत्ता आपका यहाँ पे क्या होता है, 42 हो गया। क्या हो गया भैया, 42 हो गया। और सरोज स्मृति यहाँ पर याद रखना 35 साल। क्या है भैया, तो यहाँ पे सरोज की उम्र कितनी थी, मान लो 35 साल थी। और राम की शक्ति मिलेगी, तो देखो राम की शक्ति तभी मिलेगी जब गीत गाओगे। तो गीत में यहाँ पर क्या है भैया, 36। तो राम की शक्ति तभी मिलेगी जब राम जी के गीत गाएंगे। तो छक्के छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, 36 हो जाएगा आप लोगों का मामला यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। और जूही की कली सबको पता है, यहाँ पे 16 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 16। चलो अब एक और प्रश्न आप लोगों के सामने, ये रहा भैया। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स भर देना। एक क्वेश्चन आपको दिया गया, चतुरी चमार। चतुरी चमार यहाँ पर किसकी रचना है, ये प्रश्न है बेटा मेरा सभी बच्चों से। चतुरी चमार किसकी रचना है, इस प्रश्न का हर बच्चा आंसर देगा। इतना सिंपल प्रश्न है कि आप सूंघ के इसका आंसर लगा दोगे। हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी बताइएगा चतुरी चमार किसकी रचना है। पंचवटी प्रसंग अलग है बेटा, पंचवटी प्रसंग यहाँ पे निराला जी का 1921, ये एक गीति नाट्य माना जाता है। हाँ निराला जी की, हाँ देखो कितने खतरनाक लोग हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो ये किसकी हो जाएगी, निराला जी की। हाँ तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, निराला जी आएंगे। क्या आएंगे, निराला जी आएंगे। ठीक है चलो आगे बढ़े, आंसर हो गया खत्म। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो भैया आगे बढ़े। हाँ तुम लोग एग्री हो तो भैया आगे बढ़ जाते हैं। देखना अगला दिया हुआ है, ये जो आपको प्रश्न उच्छ्वास, पहले तो इसको छाप लेना। ये प्रश्न आपका यहां पर याद रखना, ये हमारे आपने अगर दिया होगा तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी लेवल का ही अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर पहले इस प्रश्न को आप लोग छाप लो भैया, पहले इस प्रश्न को छाप लो, उसके बाद आंसर। एक बार वीडियो को बेटा लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं किया यार, मजा नहीं आया। क्योंकि आप लोगों को लाइक और शेयर करना है, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि आपको केवल वीडियो को इसको लाइक और शेयर करना है, बाकी आपको जीवन में कुछ नहीं करना है। ठीक है देखना, ये दिया हुआ आपका उच्छ्वास किसकी काव्य संग्रह है, तो उच्छ्वास रचना किसका काव्य संग्रह। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे सभी बच्चे।
सब लोग पता है पढ़ते बढ़ते नहीं हो रहे कबूतरों, कुछ भी बत्ती दिए जा रहे हो तुम लोग। हाँ सर मैंने लाइक 2 बार नहीं करना इतना, हाँ इतना प्रेम नहीं करना है तुम लोगों को। चलो देखना, उच्छ्वास आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर याद रखना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा युगांत हो गया, ठीक है, इसके बाद युगवाणी हो गया, इसके बाद ग्राम्य हो गया, और उच्छ्वास हो गया, ये यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है? तो उच्छ्वास यहाँ पर 1920 में लिखी गई पंत जी की रचना है। ये वही पंत है सुमित्रानंद पंत जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, पहला किसके लिए मिला था? तो याद रखना यहाँ पर आपका चिदम्बरा के लिए मिला था। तो आप लोग याद रखना युगांत कब आई थी सर? युगांत 36 में, युगवाणी 39 में, ग्राम्य 40 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ परिमल किसकी रचना है? लगाओ भैया निराला जी की रचना है। निपटाते जाना ऐसे प्रश्नों को। तो निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था? तो याद रखना यहाँ पर हमने देखा था प्रकृति का सुकुमार कवि का नाम देखा था। तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है वो यहाँ पर किसे कहा जाता है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है वो यहाँ पर किसे कहा जाता है बताइएगा। हाँ तभी आप इसका आंसर लगा पाओगे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बेटा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो याद रखना यहाँ पे गोसाई दत्त ये उत्तराखंड के थे, आपको पता है। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ भी मिला था, ठीक है भैया। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। तो आप लोग याद रखना गोसाई दत्त किसको कहा जाता था? पंत जी को कहा जाता था लाडलो, सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता था। आंसर ए हो जाएगा। अगला देखना, हाँ अबे सुन बे गुलाब, मैं गुलाब किसका प्रतीक है? तो इस क्वेश्चन को भैया छाप लो। अबे सुन बे गुलाब, तो गुलाब इसमें किसका प्रतीक माना जाता है? वीडियो को बेटा लाइक और शेयर नहीं किया आप लोगों, लाइक भी कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। हाँ इतना तो कर सकते हो आप लोग हमारे लिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लाडले हैं, मजाक थोड़ी है। तो अबे सुन बे गुलाब, ऐसा नहीं लग रहा तुम लोगों को चाटा मारिया हुई? हाँ तो ये यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट है ये किस तरीके से लिया गया है बताइएगा, ठीक है। हाँ चलो आप लोगों ने यहां पर देखा होगा कि रचना आती है निराला जी की जिसका नाम है कुकुरमुत्ता। कौन सी आती है? कुकुरमुत्ता। तो कुकुरमुत्ता जो आई थी, मैंने कब बात, कुकुरमुत्ता मतलब 42 में आई थी लाडलो, अभी आपको मैंने कराया था, क्योंकि 36 में आपके गीत गाए थे, राम जी के गीत गाए थे, 36 हो गया था। तुलसीदास 38 में आए थे, कुकुरमुत्ता 42 में आई थी। तो याद रखना इसमें यहाँ पर क्या है, यह द्वितीय विश्व युद्ध जो है, और यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का जो दौर चल रहा था, तो भैया द्वितीय विश्व युद्ध का उस टाइम पे दौर था। तो कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ यहाँ पर बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। इसमें यहाँ पर क्या है, पूंजीवादी जो लोग हैं, तो पूंजीवादी व्यवस्था का इसमें क्या किया गया, चित्रण किया गया है, जिसमें यहाँ पर गुलाब जो है वो एक पूंजीपति वर्ग का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। तो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक क्या माना जाता है, गुलाब माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको छाप लेना बेटा। हाँ कहां से लिया गया है, तो ये कुकुरमुत्ता से लिया गया है। कहां से? कुकुरमुत्ता से लिया गया है। कुकुरमुत्ता किसकी है? निराला जी की रचना मानी जाती है। आगे देखना यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है बेटा, 2-3 क्लास और लूंगा, आपके 18 जो पेपर है वो कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। लेकिन एक भी दिन आप क्लास मिस करते हो तो उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे क्या करोगे। अगर आप डेली क्लास लेते हो तो यहाँ पर ये मान लेना कि आप लोगों का पेपर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था? तो निराला की मुंह बोली बहन थी, और यहाँ पे मंदिर की सरस्वती, और यहाँ पे छायावाद की शक्ति और दुर्गा का जो नाम है वो एक ही यहाँ पे कवित्री का है जिसका नाम है महादेवी वर्मा। क्या है लाडलो? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। निहार, रसिम, नीरजा इनकी यहाँ पे रचनाएं मानी जाती हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इनको यहाँ पर आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो देखो इनको मीरा भी कहा जाता है, इनको दुर्गा भी कहा जाता है, इनको शक्ति भी कहा जाता है, क्या क्या नहीं नाम दिया इनको। और 1983 में इन्होंने सब बता दिया कि यहाँ पर जब विश्व हिंदी सम्मेलन में गई कि हिंदी उस रथ के समान है जिसके घोड़े को पीछे और तांगे को आगे लगा दिया है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। समझ रहे हो ना? हाँ ये यहाँ पर इनका मामला हुआ करता था। चलो संध्या गीत इन्हीं का ये बेटा। अगला देखना, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? हाँ अरुण यह मधुमेह देश हमारा, प्यारा देश हमारा, ठीक है। हाँ तो मधुमेह प्यारा देश हमारा। तो याद रखना ये यहाँ पर कहाँ से लिया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त नाटक मैंने आपको शायद पढ़ाया था जो 1931 में लिखा था, जिसमें यहाँ पर याद रखना ये जो गीत है तो चंद्रगुप्त में मैंने आपको एक यहाँ पे महिला कराई थी। मैंने बोला था विदेशी नाम जब भी किसी महिला के आए, महिला पात्र के आए, मतलब ये आप लोग ट्रिक लिख लेना बेटा, कहीं पर ये ट्रिक लिख लेना कि जब यहाँ पर विदेशी महिला पात्र आए,
विदेशी महिला पात्र आए तो वो यहां पर किस में जाएगी, चंद्रगुप्त में। किस में जाएगी, चंद्रगुप्त में। ठीक है, चंद्रगुप्त किसका नाटक है, प्रसाद जी का नाटक माना जाता है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी हो गया। तो यहां पर याद रखना ये सब रायश्री हो गया, ये सब किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के माने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त 1931 में लिखा गया, इनके द्वारा नाटक माना जाता है, जिसमें कार्नेलिया कौन है भैया, तो यहां पर एक कार्नेलिया स्त्री थी, कार्नेलिया एक यहां पे पात्र थी। कार्नेलिया ने यहां पर बिल्कुल ये कहा था कि यह अरुण मधुमेह देश हमारा। तो भाई साहब आप लोग याद रख सकते हो, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। सबका सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर देखना, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, ये बताओ। आंसू, हाँ देखो इस आवाज में बड़ा दर्द है, हाँ दर्द तो है साका, लेकिन याद रखना आंसू जो है, आंसू आएंगे तो भाई साहब आंसू पता कब आते हैं, पिताजी से बोलते थे बिस्किट का पैकेट दिलवा लो, पिताजी भाग यहां से, 5 रुपया खर्च नहीं करते थे वो, 25 तो छोड़ो। तो याद रखना यहां पर आंसू कब आते हैं, तो आंसू भाई साहब 25 में आते हैं। कब आते हैं आंसू, यहां पर जो इनकी रचना है 1925 में प्रकाशित हुई थी, आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, आंसू इसलिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पूछी जाती, जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू लहर झरना कामायनी। और आंसू के बारे में कहा जाए, हाँ बिल्कुल भैया, आंसू यहां पर 133 छंदों का प्रयोग होने के कारण इसको कहा जाता है हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसे यहां पर हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, हिंदी का मेघदूत। जो मेघदूत रचना है ना, क्योंकि इसमें 133 छंद है बेटा, कितने छंद है लाडलो, तो 133 छंदों, 133, तो 133 छंदों का प्रयोग मिलता है। तो आपको यहां पर हिंदी का मेघदूत कहा जाता है 1925 में। अगला प्रश्न यहां पर देखना, अभी बेटा बहुत सारे प्रश्न हैं। आप लोगों ने कहा था कि क्लास लंबी रहेगी, हाँ तो क्लास बेटा लंबी ही रहेगी, 2 घंटे रहेगी, लेकिन सारे क्वेश्चन आप लोग यहां पर करके जाना। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे तो लाइव क्लास आपको रहेगी, रिकॉर्डेड की आशा मत करना। हाँ सर आपको चश्मा लग गया क्या, नहीं भैया चश्मा लगा नहीं, आज लगा लिया है। ठीक है, हाँ अब काला चश्मा मेरे पास है नहीं, नहीं तो तुम लोग गाना ही गा दोगे, काला चश्मा जचता है तेरे मुखड़े पर, बाद में पता चलेगा सर काला नहीं, तुम तो यही वाला लगाओ, यही ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, चलो भैया देखना, ये दिया हुआ है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है। हाँ अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। चलो भैया तो याद रखना, मैंने आपको यहां पर, ये वर्ग 1 वाले बच्चे इसको बता देंगे, हाँ सर यही अच्छा है। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग। देखना मैं यहां पे आपको बता दूं, जब भी आपको है अमानिशा तो यहां पर याद रखना उगलता गगन घन अंधकार। तो जब यहां पर धर्म पर अधर्म की विजय, रावण की यहां पर शक्ति जो थी, शक्ति आप लोगों ने देखा होगा माता थी, वो सब किसका साथ दे रही थी, ऐसा लग रहा था राम जी को, लेकिन ऐसा था नहीं। तो राम की शक्ति पूजा का कंसेप्ट है ये। अगला देखना यहां पर, हाथों के तोते उड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हाथों के तोते उड़ जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ जब आप बताओगे तो यहां पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा हाथों के तोते उड़ जाना, मतलब यहां पर विपत्ति में घबरा जाना, उसे कहा जाता है हाथों के तोते उड़ जाना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, विपत्ति में घबरा जाना हो जाएगा। क्लियर है बात, यहां पर आगे बढ़ते हैं। अभी तो बेटा बहुत प्रश्न है, अभी 29 पे पहुंचे, अभी तो आधे पे भी नहीं पहुंचे, लगाओ जल्दी जल्दी। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो अभी का मतलब यहां पर क्या होता है, सबको पता है, अभी मतलब सामने भी होता है, पास भी होता है, विशेष भी होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, हाँ तो सामने मतलब बी हो जाएगा आंसर लाड लो, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनु का मतलब होता है बेटा पीछे होता है, बोलते हैं अनुकरण, तो किसी को देखकर उसके पीछे वैसा ही यहां पे सीखना, तो अनुकरण कहा जाता है। ऐसे उद आपने सुना होगा, उद का मतलब श्रेष्ठ होता है, क्या होता है, उद मतलब ऊपर होता है या श्रेष्ठ होता है। तो आप लोग यहां पर याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, तक। आ का मतलब होता है तक, जब बड़ा आ होता है यहां उद हो जाएगा, यहां अनु हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, अभियेश का अर्थ हो जाएगा। लिख लो भैया, छाप लो। प्रैक्टिस बुक आप 9 बजे की क्लास के जितने भी प्रश्न हैं सब अपनी बुक में दिए हुए हैं, हाँ लेकिन लॉन्च नहीं किया क्योंकि कोर्स में थोड़ा बदलाव होने वाला है, इसलिए उसको बचा के रखा है, तभी आपको मिलेगा। हाँ चश्मा बहुत टूटता है, मिंदौर में मिल जाएगी बेटा बुक आपको, ठीक है।
सभी बच्चे देखो, जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लायक होने चाहिए। मतलब मैं ये जानूंगा कि जो भी बच्चे हैं उनको मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो क्लास बंद कर दें अपन, क्योंकि जितने ही बच्चे हैं बस आप लोग लाइक करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सभी बच्चे फटाफट लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो ही आप लोग दिल से लाइक करना, जबरदस्ती लाइक शेयर मत करना बेटा, ठीक है। हाँ, राधे राधे भैया सभी को। देखना शाखा मृग शब्द में समास कौन सा, हर बच्चे का गलत आएगा। शाखा मृग बंदर को बोलते हैं, बंदर मतलब तीसरा पद आ गया, तीसरा पद आ गया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बहुब्री हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा बहुब्री हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। हाँ, जब भी आपसे पूछा जाएगा अगला स्वर्ण घट, इसको थोड़ा छाप लो, ये आएगा, ये शिक्षक भर्ती का बड़ा फेवरेट शब्द है स्वर्ण घट। तो यहां पर याद रखें, इसको कहा जाता है सोने का घड़ा। क्या कहा जाता है, सोने का घड़ा कहा जाता है, बताइएगा भैया, सोने का घड़ा। हाँ, ये क्या बोल रहा है भैया, आप सर गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो। बेटा गुस्सा आता ही नहीं इसलिए तो अच्छे लगते हैं। देखना इधर, अब आपको दिया है तो स्वर्ण घट मतलब यहां पर ये हो जाएगा सोने का घड़ा, ठीक है। तो आप लोग याद रखना सोने का घड़ा हो जाएगा, मामला ही खत्म हो गया। तो यहां पर जब भी पूछा जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका सोने का घड़ा हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा। हाँ, घर में स्वर्ण, घट के लिए स्वर्ण से बना घट हो जाएगा। तो आपको यहां पे क्या लगाना है भैया, हाँ डी, हाँ स्वर्ण का घट, बिल्कुल सही है। तो आंसर संबंध कारक हो जाएगा, सॉरी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा ये, ठीक है। ऐप पर क्लास बेटा 4:05 पे लगती है, कल आपका यहाँ पे 4:05 पे दिनकर जी कराने वाला हूँ। और जो ऑफलाइन बच्चे आ सकते हैं ग्वालियर सेंटर पर, बिल्कुल कल 9 से 12 में आप लोग आ सकते हो, जितने भी बच्चे हैं कृष्णा टावर फूलबाग पर। हाँ, ऑफलाइन यहाँ पे कहानी स्टार्ट होगी, वर्ग 2 वाले जो भी बच्चे हैं वो आ सकते हैं। देखना कल संडे भी, संडे नहीं है भैया, याद रखना। हाँ, अगला हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है हमें गरीबों पर क्या करनी चाहिए, दया। इसमें है क्या, हाँ ये दिया हुआ है हमें गरीबों पर क्या है, दया करनी चाहिए। तो दया, और यहाँ पर याद रखना तो आपका ये दिया क्या है, वैसे पूरे सेंटेंस में देखें तो गरीबों पर दया कर रहे हो, तो याद रखना ही अपने आप में विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है लाडलो, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ तनाव लेने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर याद रखना ये शब्द क्या है आपका, जब भी दिया जाएगा ऐसे शब्द आपको तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध कौन सा है, स्वास्तिक, इसके बाद स्तन्यपान, कृतकृत्य, खेतीहर, बताइएगा जल्दी जल्दी। देखो यहां पर इसको आप इसलिए गलत कर देते हो, देखो ये तो आपका ठीक लगा, ये कृतकृत्य सही है, खेतीहर सही है, स्वास्तिक नहीं होता, स्वस्तिक होता है, ये स्वस्तिक होता है लाडलो। यहां पर ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा, लगाओ सूंघ के। अगला देखना यहां पर हिंदी शब्द किस भाषा में, यहां पर भी ये बताओ हिंदी शब्द किस भाषा में शब्द है, तो किस भाषा का है, तो किस भाषा का है बताओ भैया। तो यहां पर हिंदी, यहां पे आप लोगों ने बताया फारस, तो यहाँ पे फारसी भाषा का माना जाता है, क्योंकि हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है, तो यहाँ पे फारसी शब्द माना जाता है। तो आप लोग याद रखना फारसी में आपके जो शब्द आते हैं, आमदनी आ गया आपका, तो ये फारसी शब्द है। कबूतर आपका सुना है कभी, हाँ ठीक है। वो जितने भी आपके यहाँ पर जो मूवी वगैरह है वो सब आपकी फारसी में जाती हैं। इसमें एक शब्द आता है बड़ा पूछा जाता है, शादी, एक दीन, एक दार, ये सब फारसी आपके। अगला देखना निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम सुमेलित नहीं है। तो यहां पर कौन सा तत्सम तद्भव सुमेलित नहीं है, बताइएगा जल्दी से जल्दी। हाँ ठीक है, सुमेलित कौन सा नहीं है, देखो यहां पर दिया धरती, धारित्री सही है बेटा, बीघा विग्रह होता है, बूटी वृत्तिक होता है, पाहुना ये गलत लिखा हुआ, ये बड़ा आ आएगा, प्राधूर्ण होता है, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कुछ लोग भी बता रहे हैं, हाँ इसको सुधार लेना, ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हो। गरिष्ठ शब्द में मूल शब्द क्या है,
तो यहाँ पे गरिष्ठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या बनता है, ये आपका बनता है गुरु धन इष्ट बनता है। क्या बनता है? गुरु धन इष्ट बनता है। तो गुरु धन जब इष्ट बनेगा तो एक गरिष्ठ बन जाएगा, मतलब आंसर आपका गुरु ये रहा, आंसर आपका बी हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा आपका गुरु। क्लियर है बात? अगला देखना, यहाँ पर अगला दिया हुआ है वार्ष्णेय शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है। तो वार्ष्णेय का अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, तो वार्ष्णेय की बात करें तो ये होता है वृष्णि, और पीछे क्या आएगा आपका ए आएगा। क्या आएगा आपका? ए आएगा। तो यहाँ पे वार्ष्णेय मतलब कहा जाता है कृष्ण को, और वृष्णि मतलब होता है यादव। क्या होता है? यादव। तो यहाँ पर याद रखना आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें विष्णु नहीं आएगा, वृष्णि, वृष्णि धन ए आएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा सुधार लेना। अगला देखना बेमेल कौन सा इसमें, तो ये दिया क्या है, तिथि, हाँ सॉरी, तिथि, तैत, कुमार, कौमार, गृहस्थ, हाँ गारहस्थी, उत्सुक, औत्सुक, बताइएगा। ठीक है, हाँ प्रत्यय लगाया है, कौन सा गलत है? मतलब यहाँ पे प्रत्यय या लगा हुआ है। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये जो आपको शब्द दिया हुआ है ये यहाँ पर क्या, द्वितीय। तो यहाँ पे द्वितीय का क्या बनता है, दैत्य बनता है। तो यहाँ पे तिथि धन दै, तो यहाँ पर यार ये आपका गलती लिखा हुआ है, आपका ये भी गलत, दो आपके, ये इस क्वेश्चन को हटा दो। ठीक है, अगला देखना, अगला आपको यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, ये रहा, निम्न यहाँ पे चित्रण किस उपन्यास में है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, निम्न यहाँ पे चित्रण किस उपन्यास में, बताइएगा भैया। हाँ, अब आपके सामने यहाँ पर निम्न चित्रण किस उपन्यास से लिया गया है। तो सभी बच्चे पहले इस प्रश्न को पढ़ने से पहले कुछ लोगों के फेफड़े बाहर आ गए होंगे, वो यहाँ पे रोक के रखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखना, घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज और यहाँ पे दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता था कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी यहाँ पर बिल्कुल ड्यूढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। तो यहाँ पर सब कुछ बंद है, फिर भी उस पर नजर है। ये यहाँ पर याद रखना, ये कहाँ से लिया गया है बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये यहाँ पर एक तमस आपका उपन्यास था जो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया था। ये यहाँ पर लिया गया कहाँ से, लाडलो, तमस से लिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर क्या लगाओगे, इसमें डी लगाओगे लाडलो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तमस 73 में आया था। क्लास का जो समय है बेटा वो रात 9 से 11 रहता है। जितने बच्चे नए हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं बिल्कुल यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आती है बेटा, अपडेट आती है हर चीज की, वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो अगला देखना, यहाँ पर आपको दिया गया है चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है। तो पहले आपको यहाँ पर देखना, ये दिया है चंदर और यहाँ पर सुधा। तो चंदर और सुधा की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था, तो भावुकतापूर्ण जो करुणा कहानी है वो आपकी गुनाहों का देवता है। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो गुनाहों का देवता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये धर्मवीर भारती का माना जाता है लाडलो। किसका माना जाता है? धर्मवीर भारती का। आप लोगों ने यहाँ पे कई बार देखा भी होगा। ठीक है, हाँ, नदी के दीप बेटा अज्ञे के हैं। किसके हैं? ये यहाँ पे अज्ञे की रचना है। ठीक है, अंधेरे बंद कमरे में ना आने वाला कल आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, मोहन राकेश। सूरज का 7वां घोड़ा भी धर्मवीर भारती का ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका गुनाहों का देवता बी हो जाएगा। अगला देखना, अब यहाँ पर देखना आपको उपन्यास और लेखक मैच करना है, कौन सा नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहले यहाँ पर देख लो भैया कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है देखना, अब आप लोग यहाँ पर समझना, जीनी जीनी बीनी चंदरिया। तो भैया जीनी जीनी बीनी चंदरिया, बीनी, वाह वाह बिस्मिल्लाह, सही है। पहला पड़ाव, पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है। हाँ, दरबारी बरबारी अलग है। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी है। ये दिया हुआ है अब्दुल्ला दीवाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। अब्दुल्ला दीवाना यहाँ पर एक क्या है बेटा, नाटक माना जाता है अब्दुल्ला दीवाना। ये यहाँ पर किसका है? लाल जी का है। किसका है? लाल जी का है, लक्ष्मी नारायण लाल। कौन होंगे यहाँ पर? लक्ष्मी नारायण
लाल, ये यहाँ पर इनका नाटक माना जाता है लाडलो। क्या माना जाता है? नाटक। तो यही आपका गलत हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया हुआ उपन्यास और उनमें वर्णित समस्या का एक युग्म दिया हुआ, जैसे कर्म भूमि, यहाँ पे अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प पारलौकिक समस्या, यहाँ पे सेवा सदन वेश्याओं की समस्या, गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। ये क्वेश्चन आएगा। प्रेमचंद का तो डिटेल जाएगा, वो खतरनाक डिटेल जाने वाला है। प्रेमचंद से तो खतरनाक डिटेल पूछेगा, तो आपको तनाव लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, जब भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे हम बात करते हैं पहले यहाँ पे कौन सा है? कर्म भूमि। तो कर्म भूमि की बात करें तो ये 1932 में यहाँ पे लिखा गया, ये इनका क्या माना जाता है भैया? ग्रंथ माना जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, ये यहाँ पर एक उपन्यास भी माना जाता है। जैसे यहाँ पे कर्म भूमि को आप क्या कहते हो भैया? राष्ट्रीय उपन्यास भी कहते हैं। इसे आप लोग क्या नाम देते हो? तो इसे राष्ट्रीय उपन्यास भी कहते हैं। इसे राष्ट्रीय उपन्यास आप लोगों ने कह दिया, यहां तक तो मामला सब ठीक था। अब बात आती, सर आपने राष्ट्रीय उपन्यास तो इसको कह दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि आखिर ये आया कब था? तो यहां पर ये बता, कर्म भूमि 1932 में आया था। इसमें यहां पर क्या दिया गया? अछूतोत्तर की यहाँ पे समस्या दी गई है। पात्र पूछेंगे तो इसमें अमरकांत और सकीना। अगर यहाँ पे पात्र की बात करें तो इसमें कौन है भैया? अमरकांत और सकीना। अमरकांत और सकीना, ये गदर की सकीना नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ पे कायाकल्प दिया हुआ है। तो कायाकल्प की अगर हम बात करें तो कायाकल्प यहाँ पे 1926 में इनके द्वारा लिखा गया था। इसमें यहाँ पर क्या है? पारलौकिक या पुनर्जन्म की कथा है। इसमें पुनर्जन्म की कथा है। पात्र पूछा जाएगा तो यहाँ पर कायाकल्प की अगर हम बात करें तो ये 26 में लिखा गया, चक्रधर और यहाँ पे अहल्या। इसके पात्र कौन है बेटा? तो चक्रधर है और एक यहाँ पे अहल्या है। कौन है? अहल्या। ये पात्र हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सेवा सदन सबको पता है भैया। सेवा सदन की बात करें तो 1918 में यहाँ पे लिखा गया था। इसमें यहाँ पे सुमन और शांता दो पात्र हैं। इसके सामाजिक उपन्यास है। वेश्याओं की समस्याओं का इसमें वर्णन मिलता है, तो ये भी आपका ठीक है। गबन की बात करें तो यहाँ पे जो गबन है 1931 में लिखा गया था। 1931 में जब ये लिखा गया था तो इसमें मध्यम वर्गीय जीवन का यहाँ पे असंगति का यथार्थवादी चित्रण मिलता है, ना कि यहाँ पे दहेज का। तो आप लोगों का यही आपका आंसर हो जाएगा। ये गलत है, बाकी सब यहाँ पे ठीक है। गबन के सर पात्र बता दो, ये कौन है भैया? गबन में आते हैं जालपा और रामनाथ आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया हुआ है यहाँ पर देखना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को यहाँ पर रेक्स आख्यान भी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको रैक्व कहा जाता है। रैक्व आख्यान किसे कहा जाता है? तो आपने यहाँ पर एक पोता सुना होगा अनाम दास का। अनाम दास का पोता यहाँ पर क्या है भैया? तो आप लोग याद रखना जब भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया, रतिनाथ की चाची हो गया, ठीक है। इसके बाद अनाम दास का पोता हो गया, चारू चंद्रलेख पुनर्वाह। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जल्दी जल्दी करना बेटा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिएगा। कूट से यहाँ पे सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। हाँ, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा इसमें, लेकिन स्कूट को भी अपन यहाँ पे बिल्कुल व्यवस्थित कर देंगे, ठीक है। हाँ देखना यहाँ पे आपको दिया गया है ठीक है। देखो पहले आप लोग मिला लो, मेला आंचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गली आगे मुड़ती है तो नरेश महतो का है। किसका है? नरेश मेहता का है। और लोक ऋण बेटा यहाँ पे सबको पता है ये किसका है? शिव प्रसाद का है। और आपका यह है पतबंधु है, ठीक है। यह पतबंधु है, ये यहाँ पर किसका माना जाता है? सॉरी ये गलत हो गया बेटा। पहले आपको जो पता है, देखो मेला आंचल सबको पता है, फणीश्वरनाथ रेणु हो गया। गली आगे मुड़ती है तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा? गली आगे मुड़ेगी ये बेटा शिव प्रसाद का है। किसका है? शिव प्रसाद का है। और विवेक से काम कौन लेगा? तो भैया याद रखना, अब देखो आपको सब मिल जाएंगे। पहले का डी, देखो डी यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, हटा दो। अब आपका दो में बचा डी, और फिर तीसरे का यहाँ पे बी है तो तीसरे का बी इसमें भी नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा, पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा, चौथे का सी हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना यह पतबंधु है, ये आपका मेहता जी का है। और यहाँ पर गली आगे मुड़ेगी तो यहाँ पे शिव प्रसाद की मुड़ेगी। लोक ऋण आएगा तो विवेक से लेंगे। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो आंसर आपका यहाँ पर ये वाला ही हो जाएगा बी। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बहुत बढ़िया।
आगे बढ़े बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग। हाँ, अगला देखना, अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूं, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी की है? चलो बहुत बढ़िया भैया। हाँ, अब तुम लोग भी स्फोटक पदार्थ हो गए। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। हाँ, एक तरफा वाला मामला है भैया, गहरा है ये। हाँ, समझ में तुमको नहीं आएगा क्योंकि तुम लोग विस्फोटक पदार्थ हो, और यहाँ बात कहाँ की हो रही है? दिल की हो रही है। हाँ, जब बात दिल की होती है ना तो उसको दिल ही समझता है, पत्थर थोड़ी समझेगा। तो यहाँ पर ये वाला मामला भी वही है। आप लोगों ने यहाँ पे इनकी कविता पढ़ी होगी, कहानी पढ़ी होगी, आकाशदीप। कौन सी पढ़ी है लाडलो? आकाशदीप से यहाँ पर ये पंक्ति ली गई है, जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर फेमस यहाँ पे पंक्ति मानी जाती है। और ये आकाशदीप से ली गई। इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी कहानियों की बात करें तो एक गुंडा इनकी कहानी कई बार पूछी गई है। गुंडा हो गया, सालवती हो गया, स्वर्ग के खंडहर हो गया आपका, इंद्रजाल हो गया आपका, छोटा जादूगर हो गया आपका, बिसाती हो गया, महुआ हो गया, ब्राह्म चिन्ह हो गया। ये सब यहाँ पर इनकी क्या मानी जाती है? प्रसाद जी की कहानी। इसमें यहाँ पर आप लोग याद रखना, इंद्रजाल कई बार आ चुकी है। इंद्रजाल, एक और लिख लो, छोटा जादूगर। छोटा जादूगर, एक आती गुंडा। लगाओ भैया, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? सभी को एक बार थम्स अप कर दो। हाँ, बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है, मतलब देखना अब आगे। अब आप लोगों को दिया हुआ है निम्न कहानी उनके पात्रों के साथ सुमेलित करें। तो यहाँ पे आप लोगों ने कहानी यहाँ पे पढ़ी है तो पात्र बता सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे हम आकाशदीप की बात करें तो आकाशदीप पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे रचना है किसकी है? प्रसाद जी की रचना है। ठीक है। दिल्ली में एक मौत यहाँ पर किसकी रचना है? तो ये कमलेश्वर की रचना है। किसकी लाडलो? तो ये कमलेश्वर जी की रचना है। और उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है। किसकी? गुलेरी जी की। और गैंग्रीन की बात करें तो यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की रचना है। अब देखना, पात्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, पात्र जब पूछे जाएंगे, आकाशदीप के जो पात्र हैं वो यहाँ पे बुद्धगुप्त हैं। कौन है? बुद्धगुप्त। ये रहा आपका। दिल्ली में एक मौत की बात करें तो दिल्ली में एक मौत यहाँ पर अतुलनीय मौत हुई थी वो, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। उसने कहा था, भैया सबको पता है, बोधा कहाँ गया इसमें? हाँ, ये रहा बोधा लहरा, सुना है कभी आप लोगों ने? और ग्रेगिंज की बात करें तो मालती है यहाँ पर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका पहले का बेटा, पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा, तीसरे का पांचवा हो जाएगा और चौथे का दूसरा। तो 3452 हो जाएगा आप लोगों का। तो 3452 देखो कहीं पे दिया है क्या? ये रहा 3452 ए आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग इसका, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा था वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह। हाँ, सर्वश्रेष्ठ हिंदी की कहानी यही है। हो गया? हाँ, तेरी कुमड़ाई हो गई, हंस के चली जाती है, पता है? हाँ, वही तो बोलते, तेरी कुमड़ाई हो गई, फिर वो हंस के चली जाती है, फिर बोलता है देख के हंस रही है कि हंस के देख रही है। हाँ, बाद में फौजी के घर पहुंचता है तब पता चलता है हाँ जिंदा लाना है दोनों को, प्रेम अमर रहेगा। फंस गया बेचारा। हाँ, और क्या है। चलो भैया सर अब रहने दो, इसके बाद कोई क्लास नहीं है, यही है। हाँ, अमृतसर की घटना। आप लोग परेशान तो नहीं हो गए? एक बार बता दो मुझे। जिनको बेटा कोर्स परचेस करना है, तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सारे कोर्स मिल जाएंगे, तनाव नहीं लेना है। ठीक है। हाँ, तांडव क्लासेस प्ले स्टोर में जाइएगा, मिल जाएगा। बिल्कुल भैया। प्रथम विश्व युद्ध की फ्लैशबैक शैली की पद्धति की रचना मानी जाती है, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। और बताओ भैया, आगे बढ़े। हाँ, चलने दो सर जी क्लास। बेटा देखो, आपका ही नुकसान है। अगर आप 1 घंटे की क्लास चाहते हो तो फिर यहाँ पे 2 घंटे लेंगे ही नहीं अपन। अगर आप लोग 2 घंटे लेना नहीं चाहते तो कल से क्लास बंद कर देते हैं अपन, कर दें बंद फिर। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, क्या आप लोग तैयारी नहीं करना चाहते? क्या अगस्त टारगेट नहीं है आप लोगों का?
बोला नहीं सर हम तो ये सोच रहे हैं हमारा टारगेट तो 2026 अगस्त है। तो फिर पढ़काई के लिए रहे हो तुम लोग? हाँ, पढ़ाई बंद कर दो ना। हाँ, तुम्हारी कंडीशन वही होती है ना, इसके काम का ना उसके काम का, ना मेरे ही काम का है ना दुनिया के काम का। दिल भी तुम्हें खुदा ने दिया 10 ग्राम का, समझ रहे हो ना? हाँ, तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा तुम लोगों का। 2 घंटे लेने दो बेटा। वैसे मेरी तबीयत खराब है और मैं क्लास आप लोगों की ले रहा हूँ, तो 2 घंटे की क्लास बेहतरीन चलने दो, आप लोगों का उद्धार हो जाएगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है। हाँ, कल से बंद कर देंगे अगर आप लोग नहीं लोगे तो। फिर मैं 6 घंटे की क्लास लाऊंगा तो फिर तो वो तो लोगे ही नहीं आप लोग, तो बंद करेंगे, 6 घंटे की क्लास ना लाऊं। हाँ बेटा, 6 घंटे की क्लास समझ रहे हो ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर। 6 घंटे में पूरा व्याकरण करा दूंगा मैं आप लोगों को। और 24 घंटे की क्लास जिस दिन आप लोगों की अनाउंसमेंट कर दी ना, उस 24 घंटे में पूरा A to Z आपका हो जाएगा क्या, व्याकरण और साहित्य, वो आएगी आपकी। हाँ, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 24 घंटे भी ले आएंगे। एक तो आ चुकी, दूसरी फिर आएगी गिनीज बुक। हाँ, मुखौटा यहाँ पर किस लेखिका का कहानी यहाँ पर संग्रह है? चलो भैया बताइएगा। मुखौटा, हाँ सर मुखौटा ये वही है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बोलते हो। तो मुखौटा किसका अच्छा था? माँ से मुखौटा और माँ से ममता कालिया। कहाँ गई भैया? हाँ, काला मुखौटा यही है, काला चश्मा मुख पे जमता है। तो भैया ये यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, ममता कालिया हो जाएगी। इनका बड़ा खतरनाक कंसेप्ट था। ये एक अदद औरत थी, पता है तुमको? अदद औरत के बाद यहाँ पर बोलते थे इससे छुटकारा पाओ। क्या पाओ भैया? हाँ, तुमने कहा था किसकी रचना है? नागार्जुन की है। हाँ, नागार्जुन की। उसने कहा था यहाँ पर उनकी है, गुलेरी जी की। तुमने कहा था तो नाग जी से कहा था, हमसे थोड़ी कहा था। देखो आगे, ये है भैया ममता कालिया। एक अदद औरत थी भैया, एक अदद औरत थी ये, ठीक है। हाँ, इससे छुटकारा पाओ। छुटकारा भी इन्हीं का ही है। और फिर यहाँ पर इनका मुखौटा तो था ही खतरनाक। और क्या? हाँ, तुझ में रब दिखता है, बाकी सब में भेड़ बकरियां। इनका मामला बड़ा खतरनाक था। मनु भंडारी तो ऐसा था, बोला यहाँ पे भंडार खत्म हो गया, मैं हार गई हूँ। ये इतना हार गई थी, इन्होंने बोला यही सच है, मैं हार गई हूँ, 1 प्लेट सैलाब दे दो, मैं डूब के मर जाऊंगी। हाँ चलो भैया, बहुत बढ़िया। ये बताइए तुमको नहीं, सीट नंबर 6 ये कौन है भैया? तुमने कहा था कि मैं सुंदर हूं। ठीक है सर, इंदु वाली कौन है? ये कौन पूछ रहा? इंदु वाली है, एक लेखिका ही है बेटा। हाँ, इनका आता है चुभन, सुना है कभी? चुभन, 5वां युग धरातल, इनका एक लिख लो, चुभन, ठीक है। एक धरातल भी आता है इनका। मनु भंडारी, मैं हार गई, मैं हार गई, यही तो सच है, यही सच है, यही सच है। और मंजुल भगत का भैया आप लोग देख लो, मंजुल भगत का देखा होगा, गुलमोहर के गुच्छे, सुना है कभी आप लोगों ने? हाँ, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफेद कौआ, तो ये सब मंजुल भगत का है। लेकिन आंसर सी लगा लो। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कहानी संग्रह कौन सा है? अब ये बेटा मैंने आपको इंपोर्टेंट लगवाया था। हाँ सर, मेरा डाटा खत्म हो गया है सर। एक पति के नोट्स किसकी रचना है? चलो रे जल्दी कमेंट में बता दो। ये पति के भी बता देंगे, पत्नी के भी बता देंगे। हाँ, ये कबूतर अपने हैं, मजाक थोड़ी है। एक पति के नोट्स किसकी रचना है? चलो भैया कबूतर जल्दी तैयार हो गए, बताओ भैया क्या आंसर होगा? एक पति के नोट्स। चलो अब यहां पर देखना, आप लोगों को यहां पर दिया गया है। हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हमेशा, हाँ, एक पति के नोट्स, भल्लाल देव सुना है? हाँ, अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, तो महेंद्र भल्लाल देव थे, महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स, यहाँ पर एक पति के नोट्स ऐसे मिलते, तुम लोग भल्ला खाने जाते हो, चाट खाने, तो पति के साथ ही जाते हो, फिर वहां बताते हो कितना यम्मी था, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर याद रखना, एक पति के नोट्स तब मिलेंगे जब भल्ला खाओगे आप लोग, चाट के साथ भल्ला खाना। महेंद्र भल्ला का है, किसका है? महेंद्र भल्ला का है, ठीक है। हाँ, और पत्नी के नोट्स किसके पास थे? तो पत्नी थी ममता कालिया। हाँ, उसकी पत्नी काली है तो पत्नी के पास नोट्स मिलेंगे, ठीक है। रफ रजिस्टर था ना उनके पास? हाँ, बोला सर उनके पास रफ रजिस्टर था, तो रफ रजिस्टर काला और ममता कालिया। क्लियर है बात यहाँ पर? चलो भैया देखना, अगला आपका यहाँ छतरी हो जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते धूप पड़ रही है, ओम प्रकाश जी, प्रकाश आ रहा है तो छतरी लाओ भैया, ठीक है। हाँ, आजकल आटा खत्म हो गया है,
डाटा खत्म नहीं होता। ये कौन है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है सचेतन कहानी। ये 100% वाला प्रश्न है बेटा, छाप लो इसको क्योंकि सारी कहानियों के आपको यहाँ पे प्रवर्तक पता होना चाहिए। यहां से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत नहीं जो इसको रोक ले। मैं यहाँ पर सारे के सारे आपको करा देता हूं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों की, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा होगा भैया सचेत, तो सचेत कहानी की अगर हम बात करें, सचेत कहानी की अगर हम बात करें तो ये किसकी मानी जाती है, ये आपको पहले ही पता है। एक आती है बेटा नई कहानी, आपकी आती है, कौन सी आती है, नई कहानी। यहाँ पर किसकी है, एक यहाँ पर आती अ कहानी, कौन सी आती, आ कहानी। आ कहानी के प्रवर्तक किसे माना जाता है, एक आती सहज कहानी आती है, समांतर कहानी आती है। तो एक आती है यहाँ पर सहज कहानी, कौन सी आती है, सहज कहानी आती है। एक यहाँ पर आती है समांतर कहानी आती है, क्या आती है, समांतर कहानी आती है, ये भी आपको पता होगा। इसके बाद एक सक्रिय कहानी भी आती है, कौन सी आती है लाडलो, एक सक्रिय कहानी भी आती है, तो ये भी आपको पता होगा। अब इनके प्रवर्तक आप यहाँ पर देखना, आज के बाद भूल के बता दो आप लोग तो जानू। हाँ, हाथ छोड़ के जाते निर्मल समझ के मोए, हृदय से जो जाए तब जानूंगा तोए। आज तक तो भूल गए, उसका तो छोड़ो ध्यान, अब भूल के बताओ, क्योंकि याद रखना आज पूरा हो जाएगा, आप लोगों को याद है। देखना कैसे, आप लोगों को दिया नई कहानी, तो नई कहानी में यहाँ पर 2-3 लोग आते हैं, जैसे राजेंद्र यादव भी आते हैं, मोहन राकेश भी आते हैं, कमलेश्वर भी आते हैं। तो यहाँ पर आपके कौन आएंगे, सॉरी सचेत कहानी है पहला आपका, सचेत कहानी। सचेत कौन रहता था, माही। सचेत कौन रहता था, माही, महीप सिंह हो जाएगा। तो सचेत, ये बता धोनी क्या रहता था, सचेत रहता था, माही हमेशा सचेत रहता था, तो ये आपका हो जाएगा। नई कहानी में आएगा आपका राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव आएंगे। इसमें यहां पे कमलेश्वर भी आते हैं, कौन आते हैं, कमलेश्वर भी आते हैं। इसके बाद यहां पे आ कहानी, आ कहानी यहां पर याद रखना, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। गंगा प्रसाद विमल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे यहाँ पे, गंगा प्रसाद विमल हो जाएंगे, ये गंगा प्रसाद विमल हो जाएंगे। इसके बाद सहज, तो सहज रूप से कौन रहते थे, जो राय देते थे, बड़ी सहज रूप से देते थे, तो राय हमेशा सहज रूप से दी जाती है, तो अमृत राय हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, अमृत राय हो जाएंगे। समांतर कहानी की बात करें तो समांतर कहानी यहाँ पे कमलेश्वर की मानी जाती है, किसकी मानी जाती है, तो ये कमलेश्वर की मानी जाती है, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो, ठीक है। समांतर कहानी भी कमलेश्वर की है, यहाँ पे नई कहानी में भी आ जाते हैं ये। इसके बाद एक सक्रिय आती है, तो सक्रिय हमेशा कौन रहता है, राकेश रहता है, कौन रहता है बेटा, तो राकेश हमेशा सक्रिय रहता है, राकेश वत्स ये हमेशा सक्रिय रहता है। अब देखो मैं आपको याद करा देता हूं, हाँ आप लोगों ने देखा होगा आ कहानी में कई जगह निर्मल वर्मा भी आ जाते हैं, कौन आते हैं, निर्मल वर्मा भी आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, और बताइएगा, हो गया बेटा, हाँ चलो ये बढ़िया है, ये अच्छा जवाब दिया है एक बच्चे ने, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ भैया बहुत बढ़िया है, ये बच्चे ने लिखा है पत्नी के नोट्स ममता कालिया के हैं, हाँ ठीक है, और पति के नोट्स महेल भल्लाल के, ठीक है। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा के हैं, एकलव्य के नोट्स यहाँ पर किसके हैं, फणीश्वरनाथ रेणु के हैं, और एक कस्बे के नोट्स यहाँ पे नीलेश रघुवंशी के हैं। बहुत बढ़िया है, चलो जल्दी से जल्दी यहाँ पर सभी बच्चे बिल्कुल इसका आंसर लगा दो, 1 सेकंड में सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर लगाएंगे बेटा। हाँ तुम लोग 2 घंटे पता क्लास ले नहीं पाते हो और बोलते हो कि 2 घंटे लो, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। अगला देखना बेटा, जल्दी जल्दी लगा लो, 20-22 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी यहाँ पे कहानी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सालवती है, उनकी छाया है, सुजान भगत है, हाँ सुजान भगत है, नहीं भैया ममता है। तो याद रखना यहाँ पर बिल्कुल जो भी आपको बिंदु दिया हुआ है, अगर हम इसकी बात करें
चलो भैया हो गया। हाँ सर किसका फोन था? गौतम सर का था भैया। चलो देखना यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है। देखो सुजान जो भगत है वो यहाँ पे प्रेमचंद की है, बाकी यहाँ पर सब किसकी मानी जाती है? तो प्रसाद की। तो आंसर बी लगा दो आप लोग। अगला देखना, नया रास्ता। तो जहां नया रास्ता मिलेगा, नया रास्ता किसका था भैया? तो याद रखना यहाँ पे नया रास्ता कहानी के जो लेखक हैं इस ऑप्शन में ही नहीं दिया, ऐसा लग रहा है तुम लोगों को। हाँ इसका है सत्य प्रकाश। कौन है भैया? सत्य प्रकाश है। ऑप्शन में है क्या? हाँ बिल्कुल भैया। तो याद रखना सत्य प्रकाश है, और यहां पे याद रखें एक यहां पे चांद रानी भी है। तो दोनों के उपन्यास माने जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। नया रास्ता अगर हम बात करें, वैसे राम प्रसाद पहाड़ी का भी माना जाता है। किसका है? जैसे हम यहाँ पे ऑथेंटिक बात करें तो जो नया रास्ता है, नया रास्ता है ये यहाँ पर बैठे, यहाँ पर याद रखना ये सत्य प्रकाश जी का नहीं है, इनका यहाँ पर एक आता है चांद रानी। चांद रानी इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इनका ही माना है। नया रास्ता यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए एमपी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राम प्रसाद जी का है। किसका? ये राम प्रसाद पहाड़ी जी का है। राम प्रसाद पहाड़ी जी का माना जाता है। इसमें है क्या? ये रहा भैया, आंसर बी हो जाएगा आपका। कई बुकों में यहाँ पे दिया है सत्य प्रकाश, लेकिन आप लोग यहाँ पे मानना, क्योंकि ये राम प्रसाद पहाड़ी एक नए कवि हैं। इनका सफर हो गया, अधूरा चित्र हो गया, सड़क पर हो गया, नया रास्ता, बया का घोंसला, ठीक है। हाँ निरंजनी जी अलग है बेटा। हाँ बिल्कुल, हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं निरंजनी। हाँ नया रास्ता पहाड़ों का, तो पहाड़ी याद करना, इसको याद मत करना। आगे ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो यहां पर याद रखना आपको ये दिया गया है। देखो कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी यहाँ पे कहानी का आधार बन जाता है, बिल्कुल सही है। कहानी में विश्वसनीयता होनी चाहिए, कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग। असीमित प्रयोग मत करना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखना, यहाँ पे मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो तुमने स्मृति के दीप जलाए, मजाक थोड़ी है। तो तुमने स्मृति के यहाँ पे दीप जलाए किसकी रचना मानी जाएगी? जल्दी से जल्दी आंसर देते जाएं। मैंने स्मृति के दीप जलाए यहाँ पर किसकी रचना है? तो ये रामनाथ सुमन की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? रामनाथ सुमन का यहाँ पर ये निबंध माना जाता है। जैसे यहाँ पे प्रसाद की काव्य कला भी यहाँ पे किसका माना जाता है? रामनाथ सुमन की एक रचना आती है, प्रसाद की काव्य कला। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अगला देखना यहाँ पर, अगला मारेसी मोहि कुठाव और यहाँ पे एवं कछुआ धर्म किसके निबंध है? छाप लो 100%। चलो भैया पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आंसर देंगे अपन इसका। 101% वाला प्रश्न है बेटा, मजाक में मत लेना, क्योंकि याद रखना चंद शर्मा गोलेरी पहले मॉरिशस जाते हैं, वहां से कछुआ लेकर आते हैं, फिर यहाँ पे मेला आंचल और जुलूस निकालते हैं। तो चंद शर्मा गोलेरी का यहाँ पर निबंध माना जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। हाँ गोलेरी जी भैया याद रखना, ये निबंध माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। हाँ सर अभी से पढ़ाई स्टार्ट किया है, सिलेक्शन लेना है सर, 9 से 11 वाली क्लास ले लो। इसके बाद यहाँ पे पेड कोर्स में आप पढ़ ही रहे होंगे, तो पेड कोर्स में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल कर सकते हैं तांडव क्लासेस से। और जो भी बच्चे, अभी तो ऑफलाइन सबको बुलाऊंगा मैं, ये गारंटी है मेरी। जितने बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं ना, जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना अगले दिन सभी को ऑफलाइन बुला लूंगा मैं, और इन सबको यहाँ पर इतने डंडे मारूंगा कि इनका सिलेक्शन इस बार करा दूंगा मैं। बस आप लोग तो पढ़ाई पर ध्यान दो, और बाकी यहाँ पे मैं अपने हिसाब से जो बेटा मैं कराऊं बस आप लोग उस पर अटल रहना। जितने ही बच्चे ना तो ये टेंशन लेना क्या कोर्स है, कब तक होगा, जिस दिन चाहूंगा उस दिन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सिलेबस आ जाए तब मजा आएगा पढ़ाने में। और ये तो चीजें कॉमन है, तो ये तो सब में आती है, वर्ग 1 हो चाहे वर्ग 2 हो। आलोक पर्व निबंध यहाँ पर किसका माना जाता है? तो आलोक पर्व की यहाँ पे अगर बात करें, हाँ सर जी आपकी क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी इसकी पीडीएफ, एक क्लास पंक्ति और कथन की। बेटा मैं पीडीएफ कभी देता ही नहीं, आप लोग गलत जगह आ गए हो। हाँ मैं कभी पीडीएफ नहीं देता बेटा, आप अगर पढ़ नहीं सकते तो फिर यहाँ पर रहने दो, क्योंकि आप इतने ही इंटेलिजेंट हैं कि सर पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो बहुत सारी ढेरों किताबें बता दूंगा मैं, ढेरों किताबें हैं बेटा, पढ़ो आप लोग उसी से। हाँ ढेरों किताबें हैं। चलो याद है आलोक पर भी यहाँ पे आलोक कौन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, कर्म के बिना यह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? मैं यहाँ पर वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो एक ही चीज है भैया, वह का मतलब यहाँ धर्म है। तो जो धर्म है, तो धर्म यहाँ पे कर्म के बिना लूला लंगड़ा रहता है, ज्ञान के बिना अंधा
और भक्ति के बिना हृदय विहीन रहता है तो धर्म रहता है। क्या रहता है बेटा? धर्म रहता है। यह कथन बिल्कुल यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हो। अगला यहाँ पे देखना, अगला दिया हुआ है, मैं बेटा पेड कोर्स में नोट्स नहीं देता। पूछो क्यों? क्योंकि आप लिख नहीं सकते, लिख के पढ़ा अपना खुद का नोट्स नहीं बना सकते, कभी किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। और आप लोग इतने ही धुरंधर हो तो बेटा बहुत सारी किताबें आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे। हाँ ठीक है, तो फिर आप लोग तैयारी करी क्यों रहे हो? क्योंकि याद रखना, नोट्सों से कभी पढ़ाई नहीं होती। अपना खुद का बनाते हो ना, वो लंबे समय तक याद रहता है। ये बताओ मेरे को याद रहता है, क्योंकि याद रखना यहाँ पे खुद का हैंड रिटन जब आप लोग डेली करते हो तो वो चीजें दिमाग में यहाँ पे क्लिक होती हैं। अब मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा दूं भैया डिटेल में, मैं कभी पीडीएफ का यूज नहीं करता बेटा ज्यादा। ये चीजें आप लोग याद रखना। जितने वर्ग 2 वाले बच्चे पेड कोर्स वाले हैं भैया, पीडीएफ से कभी पढ़ाया हो तो बता दो। हाँ ऑफलाइन उन्हें जो नहीं आ सकते उनके लिए भी बेटा यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता देखेंगे। चलो अब देखना, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान यहाँ पे विशेषता ये थी कि जो प्रताप नारायण मिश्र थे ये यहाँ पे कहाँ पे आते हैं? आपके प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो आपका यहाँ पे प्रेमगंज जी हो गए, प्रताप नारायण मिश्र जी हो गए, ये सबको पता है। अब यहाँ पर ये करते क्या है? तो जब प्रताप नारायण मिश्र की अगर हम बात करते हैं तो इनके यहाँ पे निबंधों में क्या मिलती है? इनकी शैली बड़ी शानदार थी, वर्णात्मक शैली थी, विचारात्मक शैली थी, हास्य शैली थी, हंसी वाली शैली थी इनका। तो यहाँ पर याद रखना, इनका यहाँ पे विनोद प्रियता थी। इनमें क्या थी बेटा? विनोद प्रियता थी। ठीक है, इनके निबंध आते हैं यहाँ पे, घूरे का लत्ता बीने। तो घूरे का लत्ता बीने किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का माना जाता है। एक आता है यहाँ पे कनातन का डोल बांध है, तो यहाँ पे घूरे का कत्ता बीने, तो यहाँ पे घूरे का लत्ता बीने होता है बेटा। लत्ता समझ तो कपड़ा। समझदार की मौत बेटा प्रताप नारायण मिश्र का ही माना जाता है। समझदार की मौत आप लोग याद रख सकते हो। सर ऑफलाइन क्लासेस भोपाल में ले लीजिएगा, भोपाल में ले लें? हाँ देखेंगे बेटा, अभी छतरपुर होने वाली है लेकिन। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं छतरपुर वाले कितने, एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे। हाँ अभी भिंड आने वाला हूँ मैं बहुत जल्द। हाँ भिंड जिले में आऊँगा तो जितने बच्चे सबको बता दिया जाएगा, आप सभी आ सकते हो। हाँ गुरुजी हमारे अंतिम सर की क्लास आज नहीं बेटा। हाँ हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण ने दिया था बेटा। कितने बच्चे यहाँ पे छतरपुर वाले? हाँ तैयार हो जाओ बेटा, आत्मास बी से जजमान। ठीक है, छतरपुर वाले थम्स अप करना बस। हाँ बहुत सारे कबूतर हैं। चलो आगे बढ़े फिर। अगला यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। तो बुद्धि तत्व की बात करें तो ये विचारात्मक में ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ती है आप लोगों को। हाँ चलो अगला, ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तो डेटा याद हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जब भी आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, मुरैना तो बेटा मैं आता रहता हूँ, इसी रविवार आया था। हाँ ठीक है, चलो बेटा अगला देखना, यहाँ पर हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल सर आप ग्वालियर में खुद पढ़ाते हो बेटा। बेटा कल क्लास मेरी है, खुद की है, आप आ सकते हो। ग्वालियर वाले जितने भी बच्चे हैं हाँ बिल्कुल आ सकते हो आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया। चल हो गया। हाँ चलो एक बात हम सब कर दो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ ऐसे क्वेश्चन में सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी चलो सर। ठीक है बेटा, आपकी पुरानी क्लास कैसे देखेंगे? हाँ को अशोक नगर से हैं, अशोक नगर भी बेटा बहुत जल्द आने वाला हूं मैं। ठीक है
चलो यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी का उत्कर्ष, तो यहाँ पे याद रखना ये सब आपका शुक्ल युग में कहा जाता है। किसमें? शुक्ल युग में। चलो बेटा यहाँ पे एक और प्रश्न देखना, इनमें से कौन सा भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? तो इनमें कौन थे जो भ्रमरानंद? तो भ्रम में कौन रखते थे भैया? तो विद्या निवास मिश्र। हम विद्या जिसके पास है वो व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। कब आओगे अशोकनगर? जब आएंगे बेटा बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हर बच्चे से मिलेंगे, बिल्कुल जितने ही बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनसे भी मिलेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पर याद रखना, जितने ही बच्चे भैया जब भी आपका रिजल्ट आ जाए तो आप लोग यहाँ पे तांडव क्लासेस के जो नंबर है बेटा उस पर आप लोग अपना रिजल्ट भेज देना, ठीक है। आपके हर घर में आऊँगा मैं, और आप लोगों का इंटरव्यू यहीं जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना बेटा वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। हाँ आपके बच्चे सर होशियार हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखना अगला यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या था? तो जो व्यंग्यात्मक यहाँ पे लिखते थे, तो व्यंग्यात्मक की अगर हम बात करें तो उनका लक्ष्य एक ही था कि पाठकों में वास्तविकता के प्रति यहाँ पे उनको जगाना। व्यंग ऐसा लिखो कि यहाँ पर वो जाग जाएं, ठीक है। तो वास्तविकता से उनकी आंखें खोलना होता था। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा लाडलो। अगला यहाँ पर देखना ये दिया हुआ है जिंदगी मुस्काई। तो जिंदगी मुस्काई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक किसका माना जाता है? तो ये यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना मानी जाती है। ये बताओ मुस्कुराता कौन रहता था? हमेशा कन्हैया जी मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि यहाँ पर याद रखना तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जिंदगी मुस्काई कई बार आपका आ चुका है, ठीक है। इनका जिंदगी मुस्कुराना, जिंदगी लहराना, ठीक है, पायलियों के घुंघरू। तो यहाँ पे घुंघरू, पायलियों के घुंघरू, जिंदगी लहराना, जिंदगी मुस्कुराना, ये सब यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। हाँ महके आंगन चहके द्वार, तो आंगन में घुंघरू, हाँ पायलियां बजेगी तो जिंदगी मुस्कुराएगी। दीपक जलेंगे, शंख बजेंगे और माटी हो जाएगी सोना। तो दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना। इसके बाद यहाँ पे महके आंगन और चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, जिंदगी लहराई, जैसे ही यहाँ पे घुंघरू पहने पायलिया, ठीक है। चलो भैया आपकी पुरानी क्लासें कैसे देखें बेटा? पुरानी क्लासें कहीं नहीं मिलेंगी, ये लाइव क्लास है और आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पे पेड कोर्स पूरा पढ़ सकते हो। सर जी भूख लगी बेटा, मुझे तुमसे ज़्यादा लगी है। राजस्थान से कितने लोग हैं भैया? माटी हो गई सोना, इन्हीं का ही है बेटा। अगला देखना यहाँ पर, अगला दिया हुआ है नई कहानियां। पत्रिका के संपादक कौन हैं? बताइएगा। छतरपुर कब आ रहे हो बेटा? आप बुलाओ जब आ जाए। हाँ आप बुलाओगे तो कल आ जाएंगे। आ रहे हैं बेटा? गौतम सर हैं तो गौतम सर वहीं से हैं, तो गौतम सर और हम दोनों ही आने वाले हैं। पुरानी क्लास सर ने हाइड कर दी, सारी हाइड कर देता हूँ बेटा मैं, ठीक है। लाइव क्लास लो, आप लोग पढ़ो बेहतरीन तरीके से। तो याद रखना यहाँ पे नई कहानी जब भी आएगी तो यहाँ पे भैरव प्रसाद गुप्ता आएंगे। कौन आएंगे? भैरव प्रसाद गुप्ता आएंगे। अगला देखना यहाँ पर 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को मिला था? ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, तो याद रखना 2017 में 17 कृष्ण जी, तो कृष्ण मतलब कृष्णा सोबती को यहाँ पे 2017 में मिला था। आपको यहाँ पर याद होगा। तो जब भी आपसे पूछा है 2017 में किसको मिला था, तो आप लोग यहाँ पर याद रखें, सबसे पहले महादेवी वर्मा को मिला। 2017 में यहाँ पे किसको मिला? तो आपका कृष्णा सोबती को मिला। अगला कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया था? तो भारतेंदु कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। तो याद रखना कवि वचन सुधा का यहाँ पे भारतेंदु जी ने किया था। ये आप लोग याद रखना। कवि सुधा वचन जो है आपकी, ये वचन सुधा ये कब आई थी आपकी? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 68 में आई थी बेटा। कब आई थी? 68 में आई थी आपकी। इसके बाद यहाँ पे हरिश्चंद्र मैगजीन भी आती है जो 73 में आई थी। बाला बोधनी भी आती है 74 में आई थी। हाँ बिल्कुल बेटा, भारतेंदु अलग है, भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी है। तो जब भी आपका पूछा जाएगा यहाँ पे कौन आएंगे आपके? राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी जी आएंगे। और यहाँ पे हिंदी प्रदीप जब आती है तो फिर यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट आते हैं। कौन आते हैं लाडलो? ये यहाँ पे आपके बालकृष्ण भट्ट आते हैं, बालकृष्ण भट्ट आते हैं। और ब्राह्मण अभी किसी ने पूछा था, प्रताप नारायण मिश्र की है। हाँ 1882 डेट जरूर याद रख लेना। ये किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की यहाँ पर क्या मानी जाती है? ये यहाँ पर आपकी पत्रिका मानी जाती है। डेट सबकी मैंने लिखा दी है, भारतेंदु की नहीं लिखाई सर। भारतेंदु की लिख लो बेटा 84, ठीक है। और हिंदी प्रदीप की तो हर बच्चे को, प्रदीप सर 7-7 हैं, प्रदीप सर के सब 7-7 हैं, ठीक है। चलो भैया हो गया। सर मेरी गुड़िया बोल रही है कि
आपके यही सर सूंघ कर आंसर दिलवाते हैं क्या? हाँ भैया, सब मिल जाए बेटा। कल आप लोग जितने बच्चे हैं ना, कल 9 बजे की क्लास में आ जाना। ऑफलाइन ग्वालियर में ही हूं बेटा मैं, ठीक है? हाँ, ग्वालियर ब्रांच पर। अब यहाँ पे आप लोगों ने आंसर तो लगाया ही नहीं रे कबूतरों, भी हो जाएगा। अगला देखना यहाँ पे, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रमेश कुंतल आप लोगों ने नाम पहली बार सुना। जो महिलाएं घर के काम करती हुई पढ़ती हैं सर, उनके लिए रख दीजिए क्लास। कौन सी क्लास बेटा? हाँ, क्या बोल रही है बिटिया? हाँ, सभी जिलों में रख दूंगा बेटा मैं क्लास। जैसे एग्जाम आएगा तो मैं हर संडे जहां पे भी ज्यादा बच्चे होंगे मैं वहां पे एक क्लास रख दूंगा, ठीक है? चलो बेटा, तो यहां पर याद रखना ये नए कवि हैं रमेश कुंतल जी। तो यहां पर याद रखना विश्व मिथक सरिस्पुत सागर। तो याद रखना, जब भी आपसे पूछ रहे विश्व मिथक ये किसकी रचना है आपका, तो रमेश कुंतल जी की रचना, जिसके लिए 2017 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है? अयोध्या से रवि निहार सिंह। अच्छा, अयोध्या से हो बेटा। यूपी वाले जितने भी बच्चे हैं, बिल्कुल, क्योंकि यूपी वाले जो बच्चे हैं इनका भी पेपर आने वाला है, तो आप लोग तैयारी थोड़ा अच्छे से करें, ठीक है? हाँ, सिंगरौली धरती में आपका कबूतर, बिल्कुल बेटा। जब भी मैं आऊँगा सिंगरौली, जहाँ भी देखो जितने भी बच्चे हैं, आप मुझे यहाँ पर जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रदीप सर डैश हिंदी, उस पर आप लोग मुझे बता देना बेटा आप कहाँ से हो, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ उस पर स्टोरी डलेगी, तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना। जैसे छतरपुर आऊँगा तो आप लोगों को दिख जाएगी स्टोरी या रील वगैरह दिख जाएगी आपको कि मैं छतरपुर आने वाला हूँ, ठीक है? राजस्थान से भी है क्या कोई? राजस्थान से जो बच्चे हैं, खाटू बाबा के यहाँ जब भी आऊँगा मैं आप लोगों से मिलता हुआ आऊँगा, ठीक है? जो भी यहाँ पर जयपुर के नज़दीक वाले बच्चे होंगे उन सबसे मिल लेंगे। हाँ, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रदीप सर डैश हिंदी, उसको आप फॉलो कर लेना, क्योंकि जब भी मैं यहाँ कहीं जाता हूँ तो स्टोरी आपको दिख जाएगी। हाँ, तो आप लोगों को यहाँ पता चल जाएगा सर आने वाले हैं, ताकि आपसे कांटेक्ट हो पाएगा बेटा, ठीक है? देखना, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ मिल गया है, सुमित्रन पंत को मिल गया है, रामधारी सिंह दिनकर को मिल गया है, मिला किसको नहीं है? तो लगाओ आंसर सूंघ के इसका। चलो भैया, यहाँ पे आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। हाँ चलो भैया, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले चिदम्बरा के लिए किसको मिला था? सुमित्रानंद पंत को मिला था, 1968 में मिला था। इसके बाद यहाँ पे 72 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। 82 में यहाँ पे यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को यहाँ पे नहीं मिला है। हाँ, साहित्य अकादमी जरूर मिला है। आलोक पर्व के लिए इनको 73 में, इनको यहाँ पे नहीं मिला है, लेकिन 1973 में आलोक पर्व जो रचना है इनकी, कौन सी है? आलोक पर्व जो रचना है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, ठीक है? अगला देखना, भीष्म साहनी का उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो बेटा ये मैंने आपको लिखाया था अभी। हाँ बिल्कुल, आप लोग याद रखना, भीष्म साहनी को यहाँ पर तमस के लिए 1975 में क्या मिला? तमस 73 में आई थी, ये 73 में आई थी, लेकिन इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 75 में मिला था। कब मिला था? 75 में मिला था, ठीक है? इन्हें यहाँ पर शिरोमणि लेखक भी कहा जाता है, पंजाब के थे ना। अगला देखना, यहाँ पे किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उत्तर कबीर और अन्य कविताओं के लिए इनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला देखना यहाँ पर, अगला आपको दिया है प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता है? तो प्रजा हितैषी की जब बात होती है तो फिर मामला यहाँ पे थोड़ा और आगे पहुंच जाता है। और प्रजा हितैषी की बात करें तो यहाँ पर 1855 में आगरा से यहाँ पर अखबार निकलता है। आपको पता होगा राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक माने जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, आगरा कब निकलता है? 55 में। तो यहाँ पे 1855, हाँ लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा लक्ष्मण सिंह। क्लियर है डाउट यहाँ तक? कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। हाँ बहुत बढ़िया, कलकत्ता से तो यहाँ पे बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखना, यहाँ पर हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड मारदंड है आपका। कौन सा है? उद्दंड मारदंड माना जाता है। ये यहाँ पे 30 मई 1826 को बिल्कुल यहाँ पे कलकत्ता से निकला था। आप सभी को पता होगा, जुगल किशोर पिप्पल इसके क्या थे? संपादक थे। अगला देखना यहाँ पर, चलो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गए क्या रे? हाँ हो गए। चलो अब 2 मिनट मेरी बात सुन लो सभी, जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, पहले मेरी बात सुन लेना 2 मिनट के लिए। कोई भी बच्चे यहाँ पे तनाव नहीं लेगा, पहली बात तो।
मैं आपको तैयारी का कंसेप्ट बताता हूं। जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, पहले यहाँ पे सुनिएगा। 30 मई को बेटा पत्रकारिता दिवस इसलिए मनाया जाता है, उद्दंड मारदंड आया था बेटा। ये बताओ आज का सेशन कैसा लगा? जल्दी जल्दी, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा 2 मिनट के लिए। जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, आज का सेशन आपको कैसा लगा पहले तो ये बताइएगा। हाँ ठीक है, मजा आ गया। 2-3 क्लास में आपके सारे जो 18 पेपर में आपको बता रहा हूं ना, सारे कवर करा दूंगा। चलो, आपको लोगों को अच्छा लगा है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहां पर याद रखना, जितने ही बच्चे हैं आप लोगों को यहाँ पर PDF वगैरह जो भी होती है, क्लास की लिंक वगैरह होती है, वो तांडव क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जिनको कोर्स बेटा परचेस करना है वो सभी बच्चे यहाँ पर तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर आपको नोट्स भी बेटा मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। जिस दिन आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया, बच्चों के लिए यहाँ पर एक खुशखबरी आने वाली है। आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखना बेटा, सिलेक्शन और टॉपर्स तांडव क्लास का होना चाहिए। मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करिएगा। देखो, टॉपर आप लोग होंगे ना तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप लोगों ने तैयारी की है और आप लोग प्रदीप सर से पढ़े हुए हो। हाँ, सागर जिले के एक छोटे से गांव से हैं, ठीक है, घर में काम करते हैं सर, पुरानी क्लास, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। शिव की नगरी शिवनी से हैं सर हम। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टा आईडी दूसरे प्रदीप सर का नाम आ जाता है। देखो आप लोग यहाँ पर लिखना इंस्टाग्राम आईडी, जो भी बच्चे हैं। हाँ, इंस्टा जो आईडी है बेटा, देखो यहाँ पर याद रखना, उसमें लिखना आप लोग बिल्कुल प्रदीप सर हिंदी। प्रदीप सर स्पेस मत देना, ये डैश यहाँ पे हिंदी लिखना। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं, जिनको बेटा केवल हिंदी वाले जो बच्चे हैं, तो केवल हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हाँ, केवल हिंदी वाले जो बच्चे हैं, इसमें आपको पेपर वगैरह भी सारे मिल जाएंगे। हिंदी, TGT, PGT, प्रदीप सर, प्रदीप सर, ठीक है। ये केवल हिंदी वाले बच्चे जुड़े इसमें। जो यहाँ पर हिंदी वर्ग 2 दे रहे हैं, या फिर आप TGT दे रहे हैं, या फिर आप PGT दे रहे हैं, तो इसमें आपके पेपर भी मिल जाएंगे। इसमें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, डले हुए हैं बहुत सारे पेपर इसमें। तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो हिंदी के लिए। हाँ, जो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल जब भी बच्चों से मिलना होता है तो बेटा इंस्टाग्राम पे मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सर मैं ग्वालियर थाटीपुर से हूँ, आपकी क्लास फूलबाग पर कहाँ पर है? कल आप लोगों की क्लास रहेगी फूलबाग पर। कल आप लोग आ जाइएगा 9 बजे, सुबह 9 से 12 कल क्लास रहेगी। कहानी स्टार्ट होगी, गद्य की विधाएं, उपन्यास कंप्लीट हो चुका है, उसमें आत्मकथा, जीवनी, ये सब कंप्लीट हो चुकी है। आपकी कहानी कल स्टार्ट होगी, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। जितने बच्चे ग्वालियर से हैं या बगल पड़ोस से डबरा, दतिया, शिवपुरी या भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर से हैं, कल आप लोग 9 बजे बिल्कुल आइएगा। सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है सबका, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगा सर जी। हाँ, झाबुआ से जो नए बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास यहाँ पर हर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सारे बैचेस चल रहे हैं, जैसे गौतम सर से जितना भी मध्य प्रदेश का बच्चा बेटा मैथ्स अगर पढ़ा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो केवल गौतम सर पढ़ा रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्ग 2 का मैथ यहाँ पे कोई नहीं पढ़ा रहा। गौतम सर के अलावा यहाँ पर याद रखना, वो 10,000 प्रश्नों की सीरीज भी करा रहे हैं। शाम को 7 से 9 उनकी भी क्लास रहती है, 9 से 11 मेरी रहती है, डेली यूट्यूब पर रहती है। 7 से 9 आप उस क्लास में जो आपके सहपाठी जिनको मैथ अच्छा करना है, और सुबह यहाँ पर आपकी जो 9 से 11 क्लास चल रही है, उसमें आपका सोशल साइंस चल रहा है। उसके बाद आपका साइंस डेली यूट्यूब पे भी क्लासें लगती हैं। और जिनको पेड कोर्स में कंप्लीट पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है, तो तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक और चीज बता दूं, जितने भी बच्चे आपके दोस्त सहपाठी हैं, तो ग्वालियर ब्रांच पर सारे बैचेस ऑफलाइन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन आ सकता है, वर्ग 2 के लिए महिला पर्यवेक्षक, वर्ग 3 SSC और SI नया बैच आ चुका है बेटा, तो सभी बच्चे आ सकते हैं। पोस्ट बेटा यहाँ पर हिंदी, मैथ और इंग्लिश तीनों में ज्यादा आएंगी, ठीक है। वैकेंसी आपकी 15 से 16 जून तक यहाँ पर आ सकती है। आप तनाव ना ले, BP आपका बढ़ जाएगा, मुझे पता है। इंदौर मिलने कब आ जाएं सर? इंदौर यहाँ पर बेटा आप शनिवार को आ सकते हो, ठीक है। सर आपकी बुक इंदौर में कहाँ मिलेगी? हाँ, लल्लन टॉप क्वेश्चन थे इंस्टाग्राम पर, जवाब चलो बहुत बढ़िया।
तुम लोग ना सुधरो रे कबूतरों। कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो गलत बेटा। हाँ ठीक है, मजा आ गया सभी को। सर अशोकनगर से हूँ, एप्लीकेशन पर क्लास ले रही हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, भोपाल में आपकी ऑफलाइन क्लास होनी चाहिए। बेटा भोपाल में आऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। हाँ आज के लिए इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों तक शेयर करें, और मिलते हैं कल रात 9 से 11 में एक नए कंसेप्ट के साथ में, और जो क्वेश्चन बचे हुए उनके साथ में। तो आज के लिए इतना ही। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को लिंक वगैरह मिल जाए। ठीक है, तांडव क्लासेस का टेलीग्राम जो ऑफिशियल टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करें। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी जब हम जाएंगे मैं और गौतम सर, तो याद रखना आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना ताकि हम बता पाएँ कि भाई साहब हम आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए। चलो भैया, हाँ सर जी मैं कितने घंटे मेहनत करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? बेटा इसके पे वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। बोलिए भारत माता की जय।